Hi everyone. I'll just be on mute for next 5 minutes. So we will just wait for 5 minutes and then we will start.
चलो शुरू करते हैं अभी। सर हैविंग डिनर। बहुत बढ़िया बेटा। आपका साउंड नहीं आ रहा बेटा, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। Authors use everything written in article until and unless that is not negated anywhere specifically, right? Not entirely. अगर और किसी का स्टेटमेंट है देन वो ऑथर का व्यू नहीं है। अगर ऑथर एग्जांपल दे रहा है किसी फैक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, वो ऑथर का व्यू नहीं है। अगर अपन फैक्ट बता रहे हैं वो ऑथर का व्यू होता है, वो ऑथर का व्यू नहीं होता। दैट इज जस्ट ऑथर प्रेजेंटिंग अ सर्टेन पॉइंट टू यू। ठीक है, चलो इसको हटाता हूं मैं। आवाज क्लियर है सबको? आवाज आ रही है? कुल। सो अपन को करने थे आज आरसी नंबर 44 एंड आरसी नंबर 53। ठीक है, होपफुली अपन के दोनों हो जाएंगे आज। द पॉइंट इज, सर इन फिलोसफी रिलेटेड आर्टिकल्स कॉमन सेंस यस बेटा इट विल वर्क। कॉमन सेंस हमेशा काम करती है। दिस इज 44। ठीक है, ये वाला कंपैरेटिवली उस तरीके का आरसी था कि व्हाट इफ फर्दर सपोर्टिंग दैट आइडिया इन आरसी, तो बेटा वो तो सपोर्ट ही हो जाएगा ना, वो तो ओपिनियन ही हो गया। ठीक है, ये वाला आरसी कंपैरेटिवली डिफिकल्ट नहीं था। ठीक है, इसके क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी थे, नो डाउट अबाउट दैट। क्वेश्चंस ट्रिकी थे इसके बिकॉज ऑप्शंस तुम्हारे काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग थे। ठीक है, क्या इस वाले पैसेज के लिए तुमको कोई प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज चाहिए थी? नहीं चाहिए थी। क्या ये वाला पैसेज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड था? सिर्फ पैसेज, नॉट द क्वेश्चंस पार्ट। ठीक है, वो भी नहीं था। क्वेश्चंस आरसी पूरा का पूरा इजी था समझने के लिए। आरसी में ऐसा कोई भी नॉर्मली चेंज नहीं था। यहाँ पे एक कंसेप्ट था जो आरसी 99 के में भी मैपिंग के बाद दे रखा था इसके सॉल्यूशन में, कि यहाँ पे डबल नेगेटिव्स तुम्हारे पास थे दो तीन जगह पे। वो डबल नेगेटिव्स को तुम थोड़ा सा देख सकते थे एक बार के लिए। ठीक है, आईसीएच के बारे में बेटा नहीं पता होना चाहिए था, जरूरी नहीं था कि आईसीएच इतना मैटर नहीं करती है यहाँ पे। ठीक है, थोड़ी बहुत जो बेसिक नॉलेज होती है आईसीएच की, वो वो भी पता थी तुमको, नहीं भी पता थी तो तुम कंटेक्ट से समझ जाते। ठीक है, क्वेश्चंस के अंदर यहाँ पे ट्रिक ये था कि क्वेश्चंस काफी ज्यादा डेप्थ में थे इसके। ठीक है, सो वहां पे थोड़ा सा तुम लोगों को टाइम लगा कि अगर वो चीज को देखोगे तो वैसे उस तरीके के क्वेश्चंस में भी नॉर्मली प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, इट्स जस्ट की चीजें चल रही हैं तो तुम लोग जल्दी जल्दी करने की ट्राई करो, इसलिए आई हैव बीन रिपीटिंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन कि थोड़ा तुम लोगों को स्पेसिफिकली क्वेश्चंस करते टाइम ज्यादा कॉशियसली देखनी पड़ेंगी चीजें। ठीक है, सो यहाँ पे भी वही था कि अगर तुम कॉशियसली चीजें देख रहे हो, तुम तीन में से दो फिर भी सही कर लेते। लास्ट वाला अगर तुम्हारा गलत हो रहा है दैट्स रिलेटिवली ओके। ठीक है, सो लास्ट वाले के अंदर आई आई अंडरस्टैंड थोड़ा सा प्रॉब्लम आया होगा तुम लोगों को बिकॉज थोड़ा लैंग्वेज भी उसका ट्रिकी था। ठीक है, बट बाकी के दोस्त क्या नहीं हो, तुम लोग के सही हो जाने चाहिए थे। अगर ढंग से पढ़ते तो लास्ट वाला भी सही हो जाता। ओके, डबल नेगेटिव थे बेटा। बेटा पढ़ा के करूंगा वो चीज में। नहीं बेटा राहुल, लॉजिक अलग चीज होती है, आउटसाइड इन्फॉर्मेशन अलग चीज होती है। ठीक है, चलो इसको देखते हैं एक बार के लिए। तुम लोगों को जो भी थोड़े से डाउट्स है इसके, वो धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, नहीं बेटा ऐसा मत करो अंकेश, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है। तुम सबको सोच के चलोगे कि 10-15 मिनट में सॉल्व करना है, तुम कुछ भी ढंग से नहीं सॉल्व कर पाओगे। यू हैव टू थिंक ऑफ इट दिस वे। इजी वाले आरसीज के अंदर तुम अपना टाइम बचा के डिफिकल्ट वाले आरसीज के ऊपर लगा सकते हो। इसीलिए अपन पहले इजी क्वेश्चंस पिक करते हैं। ठीक है, कि अपना एक बेस कवर हो जाएगा, उसके बाद डिफिकल्ट में अपन जो आधा आधा नंबर रहता है ना परसेंटाइल बढ़ाने के लिए, वो अपन को डिफिकल्ट से मिलता है। कि तुम 95 90 95 तो तुम इजी वाले, इजी और मीडियम लेवल क्वेश्चन से भी पहुंच जाओगे अपने कैट के अंदर। ठीक है, वो 95 96 का लेवल ब्रीच करने के लिए तुमको कहीं ना कहीं पे डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे आना पड़ेगा। वो चीज वीआरसी के लिए भी ट्रू है, वो चीज एलआरडीआई के लिए भी ट्रू है, वो चीज क्वांट के लिए भी ट्रू है। जस्ट क्वांट में वो चीज थोड़ी ज्यादा होती है बिकॉज क्वांट में इंडिविजुअल क्वेश्चंस आते हैं, तो हर क्वेश्चन की थोड़ी सी वेट बढ़ जाती है। ठीक है, परसेंटाइल बढ़ाने में। वीआरसी के अंदर वीए अगर तुम पूरा कर पा रहे हो देन वीए के अंदर भी एनी हाउ डू नॉट एक्सपेक्ट कि तुम्हारी 75% से ज्यादा एक्यूरेसी आएगी। ठीक है, पूरे के पूरे तीनों की तीनों चीजें मिला के, बिकॉज पैरा जंबल्स एक्यूरेसी खा जाते हैं। ले देके
वीएम एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए होता आरसी ही है। इजी वाले आरसीज को 95-100% एक्यूरेसी से करना होता है, बिकॉज इट्स नॉट लाइक दैट वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट एवरी सिंगल क्वेश्चन आउट देयर इन द एक्चुअल एग्जामिनेशन। सो वो चीज मत सोचो कि टाइम लिमिट के अंदर ही चीजें करनी है, दैट्स टोटली फाइन। वो मोर ऑफ अ स्ट्रेटेजी पॉइंट आ जाएगा जब अपन मॉक्स के डिस्कशन शुरू करेंगे, ठीक है। यू डोंट रियली हैव टू वरी अबाउट ऑल ऑफ दैट एट दिस स्टेज। 99 कैसे आ जाती है बच्चों की? चलो बेटा आरसी करते हैं। प्रथम बेटा, कितनी बार आंसर करूं बेटा मैं ये चीज? क्लासेस देखो, ये चीज बहुत बार आंसर कर रखी है, जो बता रखा है बस वो चीज फॉलो करो, फ्रस्ट्रेट होके कुछ नहीं होगा। जो बता रखा है बस वो चीजें करो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। चलो ठीक है, आरसी करते हैं। कमेंट्स रोक देना जब तक एक्सप्लेन नहीं कर रहा मैं, जब तक एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं उसके बाद चीजें पूछ लेना, ओके। द लास्ट आइस एज, आइस एज क्या होती है? अगर तुम लोगों ने बचपन में शक्तिमान देखा है तो तुम लोगों को ये चीज पता होगी कि आइस एज क्या होता है। शक्तिमान का इंट्रोडक्शन ऐसे शुरू होता था कि पूरी की पूरी अर्थ थी, ठीक है। फिर अर्थ के ऊपर एक बार के लिए पूरा का पूरा फायर की बॉल थी शुरू शुरू के अंदर। फिर वो फायर की बॉल बन के पूरा का पूरा पूरे के पूरे एक तरीके से पहले गैस होती है, फिर वो फायर बन जाती है, फिर वो फायर की जगह हर जगह पे रॉक आ जाती है, फिर वो हर जगह पे पानी आ जाता है, ठीक है, वाटर आ जाता है, फिर वो वाटर आइस बन जाता है, फिर वो वापस से वाटर बन जाता है, फिर हर जगह वापस से ग्रीनरी आ जाती है, ठीक है, फिर हर जगह ग्रीनरी में वापस से आग लग जाती है, ठीक है। सो पूरा का पूरा ये फ्लोस के इंट्रोडक्शन में दिखाते थे पहले शक्तिमान के अंदर। अगर ये नहीं पता एंड यू आर रिलेटिवली साउथ दिल्ली वाला या साउथ बॉम्बे वाला इंसान, तो तुम लोगों ने आइस तो डेफिनेटली देखी होगी, ठीक है। उसके अंदर ऐसे होता था कि बेसिकली आइस एज क्या होती है। आइस एज अपने पूरे के पूरे अर्थ के एवोल्यूशन के अंदर हम वॉली स्टेज को बोलते हैं, जब पूरा का पूरा अर्थ आइस से कवर्ड था, ठीक है। डज दैट मेक सेंस? सर मैं तो विलेज में रहता हूँ बेटा, आई एम ऑल्सो फ्रॉम विलेज, ठीक है। सो अपना था बेसिकली कि आइस एज क्या होता है, कि हर जगह आइस से कवर्ड है। अगर तुमको नहीं पता था कि आइस एज क्या होती है, क्या ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था ये समझने के लिए? इस वाले वर्ड से एज क्या होती है? एक एरा, ठीक है। आइस वाला एरा क्या हो सकता था? जब पूरा का पूरा अर्थ उससे कवर्ड होगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। डज दैट मेक सेंस? एक और यहाँ पे कंसेप्ट था जो अपन सेकंड और थर्ड पैराग्राफ में देखेंगे, वो था कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट होते हैं या लैंड ड्रिफ्ट होती है रादर, ठीक है। लैंड ड्रिफ्ट वाला कंसेप्ट भी ऐसी चीज है जो तुम लोगों ने अपनी 9th और 10th की ज्योग्राफी में पढ़ा था, ठीक है। पूरा वो गोंडवाना के बारे में कि इंडिया कैसे बना था, ये सारी की सारी चीजें अपन सोशल साइंस में सीबीएसई आईसीएसई दोनों में 9th 10th क्लास में कर चुके थे। प्लेट मूवमेंट अलग होती है बेटा, ठीक है। कि बेसिकली गोंडवाना था स्पेसिफिकली इंडियन सब कॉन्टिनेंट उसी से बना था। हिमालयस कैसे बने थे पूरे के पूरे, माउंट एवरेस्ट कैसे बना था, ये सारी की सारी वो टेक्टोनिक शिफ्ट्स कैसे हुए थे, ये सारी की सारी चीजें अपन लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ रखी हैं। कि ऐसा बेटा स्टेट बोर्ड में भी ये चीजें, मेरा स्टेट बोर्ड था, कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज पढ़ रखी है सबने, ठीक है। इट कुड बी द केस कि तुमको याद नहीं है, बट अपन ने पढ़ रखा है, इट्स नॉट लाइक कि तुमको नहीं था, ठीक है। अब वैसे ही तुम लोगों के सारे सब इंटेलिजेंट बच्चे और कैट्स अच्छे थे, दिस इज द सॉर्ट ऑफ टाइम जहाँ पे तुम लोग को एक प्रोबेबली सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि क्या अपने बस नंबर आ गए और अपन को नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो चलो वापस आरसी पे आते हैं। The last ice age has left its telltales written quite clearly across the landscape. Across the landscape का मतलब है पूरे के पूरे अर्थ में, ठीक है। When Louis Agassiz, ये कौन है? पता नहीं, कोई तो होगा। फर्स्ट promulgated his theory that, अगेन यहाँ पे तुमको इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता था, तुम क्या करते? क्या कंटेक्स्ट से निकाल सकते थे तुम उसका मीनिंग? मतलब प्रोमलगेट का मतलब यहाँ पे अपन कैसे समझते, जब उसने पहली बार अपनी थ्योरी किसी को बताई होगी, एटलीस्ट वी आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट पार्ट, राइट। सो लेट जस्ट कंटिन्यू विद दैट। His theory that ice had once covered the Swiss countryside, he looked to the valleys there
that retain glaciers to this day. ठीक है, अभी बेसिकली अपन एक थ्योरी बोल रहे हैं कि एक पूरा का पूरा साइन क्या था, आइस एज एक्चुअल में हुई थी, या ये जस्ट एक वाइल्ड थ्योरी नहीं है कि जब इस तरीके की थ्योरी सबसे पहले आई थी तो अपन को साइंस दिख रहे थे उसके। अपन ने उसका एक एग्जांपल दे रखा है स्विस वाले केस का। ठीक है, कि बेसिकली ये लुइस अगासिस ने एक साइन अपन को बता रखा है, एक एग्जांपल दे रखा है दैट दिस इज द साइन दैट वी वर टॉकिंग अबाउट, द टेलटेल साइन दैट वी आर मेंशनिंग दैट प्रूव दैट आइस एज वाज एक्चुअली रियल। डज दैट मेक सेंस? Okay. Like other observers, he noted the presence of strange boulders called erratics, tossed down in valleys like flotsam after a flood had drained away. He saw the strange polish along the bedrock, a sheen imparted as if some massive swipe of sandpaper. Sandpaper सबको पता है क्या होता है? Sorry. हाँ जी बेटा, स्विस वैलीज। इसको रेगमाल कहते हैं बेटा हिंदी में, अगर नहीं पता तो। ठीक है, जब लकड़ी या लोहे का कुछ फर्नीचर वगैरह बनता है तो उसको स्मूथ करने के लिए यूज करते हैं। 80 to 250 नंबर के नहीं आते, 50,000 60,000 तक का आता है जहां तक मुझको पता है। ठीक है, वो जस्ट अपने घर के पास वाली जो दुकान होती है वहां पे उतना वाला नहीं मिलता। नहीं बेटा, लोहे वाले अलग आते हैं सैंड पेपर्स, उनकी वो ज्यादा होती है। ठीक है, बॉडी स्क्रब भी के काम में भी ले सकते हैं इसको। एग्जैक्टली बेटा, बहुत बढ़िया। He saw the debris of rocks and boulders fringing the margin of existing glaciers. He saw what can be seen still, making in stone that indicated the ice once floated over vast stretches of land, now clear and verdant. क्या ये वाला पूरा का पूरा जो पार्ट है, ओके, यहां से लेकर यहां तक, लाइक अदर ऑब्जर्वर से लेकर, ठीक है, क्या इसका कुछ भी सिग्निफिकेंस आ रहा है अगर तुमको शुरू के दो लाइन समझ में आ गई? कैन यू टोटली इग्नोर दीज लास्ट 6 लाइन्स अगर तुमको शुरू के दो लाइन समझ में आ गए? क्या ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, एक सपोर्टिंग स्टेटमेंट है इस चीज का? यही है ना? बाकी सब तो अपन उसी चीज को कि एग्जैक्टली साइन क्या थे अपन ने यहाँ पे भी बता रखा है कि साइन एग्जैक्टली यहाँ पे क्या था। राइट? डज दैट मेक सेंस? ओके, तो क्या यही वाले पार्ट को अपन इसी वाले पार्ट में से अपना मैप निकाल सकते हैं एक बार के लिए? क्या होना चाहिए फिर यहाँ पे अपना मैप? इसको अपन बोल सकते हैं साइंस ऑफ आइस एज। राइट? वुड दैट मेक सेंस? और अपन यहाँ पे थ्योरी किसी की स्पेसिफिकली दे रखी है लुइस अगा से, तो उसका भी लिख सकते हैं कि ये एलए की थ्योरी थी, जस्ट अपना मैप थोड़ा कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो वो चीज भी अपन ऐड कर सकते हैं। ओके, डज दिस मेक सेंस? इफेक्ट्स की बात नहीं कर रहे बेटा अपन, अपन जस्ट बता रहे हैं कि एग्जिस्ट करती थी या नहीं करती थी। दैट इज द मेजर पॉइंट। बेटा थ्योरी वही है ना कि साइंस एग्जिस्ट करते हैं, अभी भी करते हैं। दैट इज द थ्योरी कि एले की थ्योरी ये थी कि साइंस है। दैट्स व्हाट वी आर सेइंग। हाँ बेटा, कोई दिक्कत नहीं है इसे। ओके, डज दिस मेक सेंस? थ्योरी एंड ऑब्जर्वेशन आर द सेम थिंग? नॉट एंटायरली। जैसे तुम्हारे ऑब्जर्वेशंस हो सकते हैं, तुम उसके ऊपर कोई थ्योरी बना सकते हो कि भाई मैं अभी तक ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ, बट फिर तुम उसको डेटा के बेसिस के ऊपर एलिमिनेट कर सकते हो, या उसको बोलोगे कि हाँ मेरा ऑब्जर्वेशन सही था। ठीक है, लास्ट लाइन एक्सप्लेन करूं। ही सॉ व्हाट कैन स्टिल बी सीन, markings in stone that indicated that ice once flowed over vast stretches of land now clear and verdant। इसको ऐसे देख सकते हो
कि आइस एज में अपन क्या बोलते हैं कि पूरे के पूरे अर्थ के ऊपर आइस थी, ठीक है, ये अर्थ हो गई, ये उसके ऊपर आइस हो गई, राइट। अगर हर जगह आइस है तो आइस ऐसे थोड़ी है कि और कुछ है ही नहीं अर्थ के ऊपर, ठीक है, जो सॉइल थी, जो सारे के सारे रॉक्स वगैरह थे वो तो रहेंगे, ठीक है। अब जब कंप्लीट बेसिस के ऊपर अपन बोल रहे हैं कि अपना आइस एक बार के लिए हट रहा है, ठीक है, मेल्ट हो रहा है या इधर उधर से कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट हो रहे हैं पूरा का पूरा, तो वो कुछ साइन छोड़कर जाएंगे। अपन बेसिकली ये बोल रहे हैं कि उसने वही साइंस को देख के एनालाइज किया, वही साइंस उसको दिख रहे हैं। ओके, दैट मेक सेंस, क्लीन एंड क्लियर, ऐसे भी सोच सकते हो उसको। ओके, चलो सेकंड पे आए। इज दैट क्लियर? इसमें कुछ भी क्वेश्चन अभी तक फर्स्ट में? वर्ड एंड का यहाँ पे बेटा कंटेक्स्ट आ जाएगा कि एग्जैक्टली क्या रहता है, एज एन क्लियर तरीके से देख सकते हो, क्लीन एंड क्लियर वाला पॉइंट ऑफ व्यू रह जाएगा यहाँ पे। हाँ जी बेटा सुरेश, कर सकते हैं। लुइस एंड एले, हाँ बेटा लुइस अगासिस की बात करें अपन, एले उसी को लिखा है, उसी के इनिशियल्स हैं। ओके, फर्स्ट फोर लाइंस वापस से बताऊं बेटा, अपन फर्स्ट फोर लाइंस में क्या बोल रहे हैं कि अपन को अभी भी साइंस दिख रहे हैं, मतलब लुइस अगासिस कोई जियोलॉजिस्ट था, उसकी पूरी की पूरी थ्योरी ये है, ठीक है, कि अपन को अभी भी साइंस दिख रहे हैं इस चीज की कि आइस एज एक्चुअल में थी। ये है शुरू की चार लाइंस, ठीक है। उसने एक एग्जांपल दे रखा है स्विस कंट्री साइड का, कि स्विस कंट्री साइड में अपन चीजों को एग्जामिन करेंगे, अपन को दिख रहा है कि कुछ साइंस अभी भी है, कुछ साइंस जिसकी वजह से अपन बोल सकते हैं कि कुछ ग्लेशियर स्विस में ही हैं अभी तक, जो पहले स्विस में थे वो अभी भी वहीं पे हैं, मतलब आइस एज थी। अपन को वो साइंस दिख रहे हैं कहीं ना कहीं पे, ठीक है। दिस डे मतलब आज, हाँ बेटा, करंट मतलब अभी जो टाइम चल रहा है उसमें। यस हर्ष। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं से। द ऑस्ट्रेलियन क्लाइमेट हिस्टोरियन एल ए फ्रिक्स, अब अपन दूसरे एलए की बात कर रहे हैं, ये वाला एलए दूसरा था, ये वाला एलए दूसरा था। क्या यहाँ पे तुमको अपना मैप चेंज कर देना चाहिए था ताकि तुमको कंफ्यूजन ना हो? ठीक है, या तो तुम इसको एल ए एफ कर देते, ठीक है, या तुम इसको ए एल ए की जगह सिर्फ ए लिख देते कि ये अगासी की बात करें अपन, जैसा तुमको ठीक लगा, ठीक है। अपने हिसाब से देख सकते थे उसको। कैसे पता चला कि अलग है? कैसे पता लग सकता है कि सेम है? कि यहाँ पे अपन को जब पूरा नाम दे रखा है और यहाँ पे अपन बाद में फ्रेक्स क्यों लगाएंगे? तुम क्यों अज्यूम कर रहे हो कि सेम इंसान है? अलग अलग ही होंगे ना। अगर सेम होते तो दे रखा होता है दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम पर्सन, राइट। स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया डिफरेंट लोकेशन, उससे नहीं फर्क पड़ता बेटा, लोग ट्रेवल कर सकते हैं। देखो अपने पास एक स्काई बर्ड नाम की चीज होती है, ठीक है, जिसको एरोप्लेन भी कहते हैं इजी लैंग्वेज के अंदर, ठीक है, उससे लोग ट्रैवल कर सकते हैं। तो स्विट्जरलैंड से ऑस्ट्रेलिया जाना इतना प्रॉब्लमैटिक नहीं है, तो वो तो सही लॉजिक नहीं है, ठीक है। चलो एक बार ये देखते हैं। The Australian climate historian L.A. Frakes has prospected through various theories proposed to account for those early ice ages. He isn't terribly enthusiastic about any of the possible culprits, but his choice for the least unlikely of them all emerges out of the recent revival of what was a radically unorthodox idea that continents drift over the face of the planet. ठीक है, अपन बेसिकली ये बोल रहे हैं कि आइस एज की एक पोटेंशियल थ्योरी है जो सबसे एक जितनी भी थ्योरीज है अगर उनको रैंक करते हैं तो एक थ्योरी है जो जिसकी पॉसिबिलिटी ट्रू होने की सबसे ज्यादा है, वो यह है ये कि कॉन्टिनेंट्स इधर उधर ड्रिफ्ट करते हैं, ठीक है। अब ये वाली थ्योरी सही क्यों है अपन को वो भी दे रखा है। Frakes argues that the glaciers originated at sites near the poles and that the ice ages began because the continents of the early Earth had drifted to positions that took more and more of their land nearer to the polar regions. अपन बेसिकली बोल रहे हैं कि अभी तो क्या है, नॉर्थ पोल साउथ पोल के आसपास में कोई ज्यादा लैंड बची नहीं है, सिर्फ अंटार्कटिका यहाँ पे, और यहाँ पे ग्रीनलैंड आ जाता है, राइट। या दोनों जगह अंटार्कटिका आता है?
ठीक है, यहाँ पे ग्रीनलैंड वगैरह आ जाता है, आर्कटिक आ जाता है, एक जगह नीचे के साइड के अंदर अपन को अंटार्कटिका मिल जाता है। ठीक है, अपन ऐसे बोल रहे हैं कि बाकी के जितने भी थे ना, ये सारे के सारे सेम जगह पे थे एक बार के लिए। ठीक है, और ये एक जगह पे थे, तो मतलब यहाँ पे बड़े एरियाज हुआ करते थे पोल्स के आसपास में। तो एक इनकी थ्योरी ये है कि पोल्स के पास में ज्यादा थी, फिर ये धीरे धीरे टूट टूट के बाकी जगह चले गए। ठीक है, सो यहाँ पे एक तुम्हारा डबल नेगेटिव आ गया। व्हाट डू यू मीन बाय लीस्ट अनलाइकली, जो यहाँ पे तुमको दे रखा है। ठीक है, लीस्ट अनलाइकली का क्या मतलब हुआ, मोस्ट लाइकली। राइट, एक बार रिपीट करता हूं मैं ये चीज। अपन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो भी थ्योरीज है आइस एज के लिए हैं, उसके अंदर सबसे लीस्ट अनलाइकली का मतलब होगा मोस्ट लाइकली। तो मोस्ट लाइकली ट्रू कौन सी थ्योरी हो सकती है, वो थ्योरी ये है कि सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स पहले एक जगह पे थे या एक जगह पे जमा हो गए थे किसी पॉइंट पे, और उसके बाद से टूट टूट के इधर उधर ड्रिफ्ट होना शुरू हो गए। डज दैट मेक सेंस? कुड यू रिपीट? ठीक है बेटा, लीस्ट अनलाइकली क्या होता है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, दोनों को कंबाइन करोगे पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब हो जाएगा मोस्ट लाइकली। ठीक है, कि सबसे प्रोबेबल, सबसे ज्यादा प्रोबेबल रीजन कौन सा है। ओके, दैट मेक सेंस। हाउ विल ड्रिफ्टिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स लीड टू आइस एज। अपन को बेटा ये दे रखा है कि एक जगह पे थे फिर ड्रिफ्ट होने लग गए। ठीक है, इसीलिए अभी अपन को साइंस नहीं मिल रहे उसके। अगर एक ही जगह पे होते सब कुछ, तो अब तो अपन को वैसे के वैसे साइंस मिल जाते ना। पहले पोल अपन बस पहले बोल रहे हैं कि पहले कहीं पे भी थे, एक जगह एक टाइम ऐसा हुआ होगा जब वो पोल्स के आसपास आ गए थे सारे के सारे, और उसके बाद वापस से ड्रिफ्ट हो गए। जैसे कि अभी के कॉन्टिनेंट्स पोल्स के पास है या बाद में है? अभी बाद में है, अभी पूरे के पूरे ग्लोब के ऊपर हर जगह के ऊपर है। जैसे ऑस्ट्रेलिया बहुत दूर है, ठीक है, पोल्स के आसपास भी है, कनाडा पूरा पोल के पास में एक तरीके से, ग्रीनलैंड पूरा पोल के पास में, अंटार्कटिका तो है ही पोल खुद के अंदर ही। इंडिया बिल्कुल इंडिया और पूरा का पूरा एशिया एक तरीके से इक्वेटर लाइन के ऊपर आ जाता है, बिल्कुल बीच के अंदर। ठीक है, सो अपने पास सारे के सारे अलग अलग तरीके से दे रखे हैं। ठीक है, कि अब तो हर जगह के ऊपर ही है। देन वी नो कि अगर पहले सब कुछ एक जगह थे और अभी यहाँ पे हैं, जिसकी वजह से शायद ऐसा हो सकता है कि अब अपन को एग्जामिन करने के लिए साइंस कम मिल रहे हैं। ठीक है, तो वो सारे के सारे साइंस एक्चुअल में शायद मेक सेंस बनाने लग जाए अगर अपन ये थ्योरी लेके चलते हैं कि यहाँ से चीजें ड्रिफ्ट होना शुरू हो गई थी। ठीक है, कि टूट टूट के इधर उधर जा रही हैं, इसलिए अपन को साइंस कम मिल रहे हैं, अभी प्रूफ कम मिल रहे हैं। डज दैट मेक सेंस? रेडिकली अनऑर्थोडॉक्स का मतलब है नॉट कॉमनली एक्सेप्टेड, ये वाले जो आइडियाज थे। बेसिकली एक टाइम के ऊपर काफी अनकॉमन माना जाता था इस वाले आइडिया को, बट धीरे धीरे इसको एक्सेप्टेंस मिलने लग गई है। इसका इस तरीके से भी इंटरप्रेट कर सकते हो। ओके, डज दैट मेक सेंस? इसका मैप अपन क्या लिख सकते हैं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट एज अ थ्योरी ऑफ आइस एज। ठीक है, और ये किसकी है, LAF की। ओके, नहीं बेटा, अपन को नहीं पता कि यहाँ पे खत्म हो रही है या नहीं हो रही, उसके लिए अपन को नेक्स्ट पैराग्राफ देखना पड़ेगा, अपन ने नहीं पढ़ा अभी तक नेक्स्ट पैराग्राफ, सो वी कांट कमेंट एज ऑफ नाउ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इससे। मोर लैंड नियर द पोल्स मेंट दैट मोर प्रेसिपिटेशन फेल एज स्नो। प्रेसिपिटेशन क्या होता है? बारिश होती है, बहुत बढ़िया।
ड्रिजल होता है, ठीक है। एक बार के लिए पूरा का पूरा पार्ट पढ़ते हैं, उसके बाद मैं तुमको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या चेंजेस आते हैं इसमें, ठीक है, इफ दैट इज फाइन। अभी के लिए इस वर्ड को अपन अज्यूम करते हैं कि अपन को नहीं पता कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। सो चलो उस हिसाब से देखते हैं। कंडेंसेशन, ठीक है, कंडेंसेशन भी एक तरीके से रिलेवेंट टर्म ही हो जाता है, बट वी विल स्टिल जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि होता क्या है, काइंड ऑफ, ठीक है। More land near the post meant that more precipitation fell as snow and could be compacted on land to form more glaciers. With enough glaciers, the increase in the amount of sunlight reflected back to the space of the glistening white sheen of the earth effectively reduced the amount by which the sun warmed the earth, creating the feedback loop by which the growth of glaciers encouraged the growth of more glaciers. Rocks have been found. अभी ये वाला डिफरेंट पार्ट हो गया, यहां तक का समझने की ट्राई करते हैं। क्या कोई एक्सप्लेन कर सकता है इस पार्ट का क्या मतलब हुआ, फीडबैक लूप क्या होता है? Also, I'll have to put you guys on mute for a minute. गाइस गिव मी 1 मिनट, मेरा चार्जर चार्ज नहीं कर रहा है लैपटॉप, मैं कनेक्ट करके वापस से अनम्यूट करता हूँ, ठीक है। प्लीज पैनिक मत करना, नशे मत काट लेना, 1 ही मिनट के लिए म्यूट कर रहा हूँ। ओके, सो कैन वी थिंक ऑफ इट दिस वे, ठीक है। अगर एक जगह के ऊपर पोल्स के आसपास लैंड आ रही है, बढ़ रही है, ठीक है, इससे बेसिकली क्या होगा ना, अगर लैंड यहाँ पे ज्यादा है तो नॉर्मली क्या रहेगा, पोल्स के ऊपर बारिश होती है या स्नोफॉल होती है ठंड की वजह से? स्नोफॉल होगी, फॉल होगी, राइट। अगर वो स्नो एक ही जगह पे जमीन पे गिरे जा रही है, ठीक है, तो उसके लेयर्स बनते जाएंगे, राइट। वो लेयर्स कंडेंस होते जाएंगे और बेसिकली ग्लेशियर क्या होता है, एक, ठीक है, ग्लेशियर इज अ ब्लॉक ऑफ आइस एंड अदर रॉक्स एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। काफी ज्यादा जब बर्फ कंडेंस हो जाती है, आइस कंडेंस हो जाती है और वो रॉक्स डर्ट वगैरह सारी चीजों में मिक्स हो जाती है, उसको अपन ग्लेशियर बोलते हैं, राइट। अलग अलग शीट्स बन जाते हैं। यहाँ पे अपन बेसिकली क्या बोल रहे हैं ना, कि जैसे जैसे एक जगह के ऊपर लैंड अगर बहुत ज्यादा होगी किसी भी पोल के आसपास के अंदर, ठीक है, तो वहां पे थोड़े थोड़े आसपास के एरिया के अंदर स्नोफॉल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और वो स्नोफॉल धीरे धीरे और ग्लेशियर्स में कन्वर्ट होता जाएगा। फिर क्या होगा ना, ये वाले जो नए थोड़े से आसपास के ग्लेशियर्स बन जाएंगे, इसका एक और इफेक्ट क्या होगा कि जो भी रिफ्लेक्शन होगा सनलाइट का, वो कंपैरेटिवली लेस इफेक्टिव हो जाएगा। अब वो क्यों होगा वो मुझको भी नहीं पता, बिकॉज मेरे को फिजिक्स नहीं आती इतनी, इफ इट इज रिलेटेड टू फिजिक्स, ठीक है। बट अपन को जस्ट दे रखा है तो अपन मान लेंगे कि ऐसा ही होता है कि व्हाइट कलर की वजह से, क्योंकि ब्लैक नॉर्मली एब्जॉर्ब करता है, व्हाइट रिफ्लेक्ट करता है, तो अगर बार बार रिफ्लेक्ट कर रहा है मतलब अर्थ एब्जॉर्ब नहीं कर रही है। अगर अर्थ एब्जॉर्ब नहीं कर रही है वो सारी की सारी हीट, मतलब वहां पे ठंड ज्यादा होगी। अगर ठंड ज्यादा होगी तो और भी जगह स्नोफॉल होती रहेगी, अगर और भी जगह स्नोफॉल होती रहेगी तो ये ग्लेशियर बढ़ते रहेंगे कंपैरेटिवली साइज के अंदर। तो
ग्लेशियर बढ़, ठंड है उसकी वजह से ग्लेशियर बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से गर्मी कम हो रही है, उसकी वजह से ग्लेशियर और बढ़ रहे हैं। ठीक है, सो ग्लेशियर इज इक्वल टू मोर ग्लेशियर। डज दैट मेक सेंस? ठीक है, इसको अपन मैथ्स के अंदर कंपाउंडिंग वाली चीज कहते हैं। कंपाउंडिंग भी ऐसे ही काम करती है काइंड ऑफ। ठीक है, अभी जैसे ग्लोबल वार्मिंग का भी कंसेप्ट इस तरीके से समझ सकते हो। ठीक है, कि जैसे कंपैरेटिवली अगर ग्लेशियर्स धीरे धीरे अपने कम हो रहे हैं, देन उसका कंपाउंडिंग इम्पैक्ट आएगा, वो एक्सपोनेंशियल लेवल के ऊपर कम होने लग जाएंगे ग्रीन हाउस की वजह से। ठीक है, हाँ जी बेटा, इसी को फीडबैक लूप कहते हैं। ओके, जैसे एक फीडबैक लूप तुम ऐसे देख सकते हो, तुम एचसीएफ अगर निकालते हो किसी भी चीज की, या एचसीएफ बेकार एग्जांपल हो गया, तो एलसीएम निकालते हो। एलसीएम निकालनी आती है सबको? ठीक है, तुम एलसीएम कैसे निकालते हो? तुम एक नंबर लेते हो, एक्स देते हैं, अपन इसका पूरा सेट बनाते हैं कि इसके अंदर बेसिकली कौन कौन से नंबर हैं जो उसको डिवाइड कर सकते हैं, इसके डिविजर्स क्या हैं। ठीक है, फिर अपन वाई देखते हैं, अपन वाई के अंदर इसके डिविजर्स देखते हैं। बेसिकली अपन हर बार उसको नंबर से डिवाइड करते रहेंगे, अपन मॉड निकालते रहते हैं, अपन टेक्निकली एक लूप चला रहे हैं। ठीक है, अगर तुम कभी इसके ऊपर कुछ कोडिंग प्रोग्राम बनाओगे एक तरीके से, तो तुम उसमें फोर लूप या वाइल लूप लगा के उसको बढ़ाओगे आगे फॉर इंस्टेंस, तो वो लूप से ही तुम सारा का सारा सेट यहाँ पे बना रहे हो एक तरीके से। तो लूप बेसिकली वही हो जाता है। ठीक है, कि एक चीज खुद को फीड कर रही है और उसी से कुछ दूसरा रिएक्शन आ रहा है, उस चीज को अपन लूप कहते हैं। ठीक है, कि जैसे तुम दो दोस्त हो, एक दोस्त बोलता है तुम बहुत सुंदर हो, दूसरा दोस्त भी तुमको रिप्लाई कर देता है, तुम उसको रिप्लाई कर देते हो भाई तुम भी बहुत सुंदर हो, जबकि तुम दोनों अच्छे नहीं दिखते हो। ठीक है, जैसे मैं और हनी यही करते रहते हैं। ठीक है, तो वो फीडबैक लूप है। अभी हम दोनों को काफी मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है अबाउट हाउ वी लुक। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं इससे। प्रोसेस समझ में आया ये वाला, कि एग्जैक्टली ग्लेशियर से ग्लेशियर कैसे बन रहे हैं? चलो ठीक है, आगे देखते हैं। रॉक्स हैव बीन फाउंड इन नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे कॉमा होना चाहिए था जो उन लोगों ने नहीं लगाया, whose ages appear to hover around the 2.3 billion year old mark. ठीक है, that and the spread are vague enough however to make, अच्छा ये वाला however तुम यहाँ पे लगाते तो तुमको शायद ज्यादा से समझ में आ जाता। ठीक है, बट ये however क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है तो बस इसका थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया पूरा का पूरा स्टेटमेंट। ये however बेसिकली इसको यहाँ पे शिफ्ट करके देख लेते, फिर उसके बाद पढ़ोगे तो ज्यादा ज्यादा रीडेबल लगेगा ये पूरा का पूरा। डज दैट मेक सेंस? लग रहा है ज्यादा रीडेबल अगर हाउएवर यहाँ पे लगा रहे हैं तो? वेग मतलब हर कुछ, जैसे ये काफी वेग आंसर था कि वेग का मीनिंग हर कुछ होता है। अनक्लियर, एग्जैक्टली। हॉक्स नहीं, हॉक्स अलग चीज हो जाती है। ठीक है, तो ये वाली एक ऐसी चीज भी रह जाती है, जैसे अपन ने हाउएवर यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट किया, दिस इज समथिंग दैट यू गाइस कैन अप्लाई इन अदर आरसीज एज वेल। कि अपन जब जैसे कल भी अपन ये सेम चीज डिस्कस कर रहे थे, दैट वी ट्राई टू डीकंस्ट्रक्ट आर आरसीज। ठीक है, डीकंस्ट्रक्ट अपन ऐसे ही करते हैं, अपन जैसे इसको डिवाइड करते हैं, अपन यहाँ से यहाँ तक डिवाइड करते और फिर हाउएवर वाले मार्क से लेकर अपन पूरा का पूरा डिवाइड करने की ट्राई करते। ठीक है, कि ये वाले पार्ट का क्या मतलब है, ये वाले पार्ट का क्या मतलब है। यू वुड हैव रियलाइज्ड कि हाउएवर वर्ड से नहीं होता है, तो अपन एक बार के लिए इसको कंटिन्यूएशन में पढ़ के देखते हैं पूरा स्टेटमेंट, उसके बाद अपन को पता है कि अपन बेसिकली यहाँ पे जो आइडिया दे रहे थे ये उसका अपोजिट होगा। ठीक है, सो अपन बेसिकली डिकंस्ट्रक्शन में ऐसे ही काम करते हैं, दैट वी ट्राई टू ब्रेक थिंग्स इनटू स्मॉलर पार्ट्स। अपन वो स्मॉल पार्ट समझते हैं और उसके बाद अपन को चीजें रीअरेंज करनी पड़ रही हैं तो अपन वो रीअरेंज कर सकते हैं। बट रीअरेंज करने का मतलब ये नहीं होता कि तुम चीजों का मीनिंग चेंज कर दो। यहाँ पे हाउएवर को यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट करने से मीनिंग चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, दैट इज जस्ट समथिंग दैट यू विल हैव टू इनहेरेंटली अंडरस्टैंड, कि कभी कभी क्या रहता है ना कि चीजों को रीअरेंज करने से मीनिंग चेंज हो जाता है, इस वाले केस में नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे कर सकते हैं वो चीज। ठीक है, डज दैट मेक सेंस? सो बेसिकली अपन सेकंड वाले पार्ट में क्या कह रहे हैं कि रॉक्स तो सारे के सारे एरियाज में अपन को मिल रही हैं, ठीक है, बट ये जो किस टाइम कितनी ज्यादा पुरानी है, वो बहुत ही ज्यादा वेग वाला पार्ट है कि 2.3 बिलियन मार्क के आसपास है। तो ये आसपास वाला पार्ट इतना ज्यादा वेग है कि अपन इसके अलावा और कोई मेजर कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। ठीक है,
टू मेक इट इम्पॉसिबल, अगेन ये थोड़ा सा एक्सट्रीम वर्ड आ गया, इसलिए इसको हाईलाइट कर रहा हूं मैं, इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन जस्ट हाउ मच ऑफ द अर्थ वाज आइस बाउंड ड्यूरिंग द पॉसिबल रेंज ऑफ टाइम इन व्हिच ईच ऑफ ग्लेशियर डिपॉजिट्स वर फॉर्म्ड। ठीक है, सो बेसिकली अपन जस्ट ये बोल रहे हैं कि ये इतना ज्यादा पुराना है और ये जो 2.3 बिलियन का रेंज है, ठीक है, ये रेंज खुद के अंदर इतना ज्यादा वेग है कि अपन कुछ भी सर्टेनिटी के साथ नहीं बता सकते हैं कि कितनी अर्थ आइस एज में कवर हुई थी आइस के अंदर। ठीक है, सो बेसिकली अपन कंक्लूसिवली कुछ नहीं बता पा रहे, विच ऑल्सो काइंड ऑफ गेट्स बैक टू द आइडिया कि ये सारी की सारी चीजें थ्योरीज हैं। ठीक है, अगर ये सब कुछ वेरीफाइड हो जाता है तो टेक्निकली दे वुड बी एक्चुअल फैक्ट्स नॉट थ्योरीज। ठीक है, ये संकोच एग्जैक्टली। अगेन इसका एक और मतलब ये था कि अपन बेसिकली वही वाला आइडिया कंटिन्यू करें दैट दिस इज द मोस्ट लाइकली थ्योरी। अपन ये नहीं बोल रहे कि ये बिल्कुल आइडियल थ्योरी है, दिस इज द मोस्ट लाइकली थ्योरी, मतलब जो बाकी की चीजें हैं वो तो इससे भी गई बीती हैं। ठीक है, दैट मेक सेंस। और इस वाली मोस्ट लाइकली थ्योरी में भी अपन इतना एक्सट्रीम स्टेटमेंट ले रहे हैं कि इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन। ओके, एक बार पूरा रिपीट कर देता हूं मैं। ठीक है, अपन बेसिकली यहाँ पे क्या करें, ग्लेशियर से और ग्लेशियर बनते हैं और अपन ग्लेशियर की एग्जैक्ट एज कितनी ज्यादा पुरानी है उसके ऊपर अपन एग्जैक्ट नंबर नहीं बता सकते, बिकॉज ये पूरा का पूरा थ्योरी, पूरा का पूरा टाइम पीरियड ही बहुत ज्यादा वेग हो जाएगा इन जनरल। ठीक है, दैट मेक सेंस। सो अब ये वाला पॉइंट आ जाता है पूरा का पूरा कि ये वाला पार्ट ऑदर कह रहा है, ये वाला पार्ट एलएफ कह रहा है। ये वाला पार्ट है ऑदर गिविंग एन एग्जांपल एंड एक्सप्लेनिंग द थ्योरी ऑफ एलएफ। डज दैट मेक सेंस? ऑदर खुद के टर्म्स के अंदर एक्सप्लेन कर रहा है कि एलएफ की थ्योरी एग्जैक्टली क्या थी, उसमें फ्लॉस क्या थे। ओके, एलएफ ने थ्योरी दी, अब ऑदर उसके ऊपर फर्दर बिल्ड कर रहा है कि एग्जैक्टली वहां पे क्या चीजें थी, क्या चीजें उसके अंदर प्रॉब्लम थी। ओके, दैट मेक सेंस। कि जैसे अपन ने ये चीज बहुत बार डिस्कस भी कर रखी है ना, कि अपन ने एक आइडिया लिया, ठीक है, उस आइडिया का अपन ने डिटेल दिया, फिर पॉजिटिव बता दिया, फिर नेगेटिव बता दिया। यहाँ पे आइडिया कौन सी, एलएफ की थ्योरी। अब ये वाला पार्ट जो है वो ऑर्डर करा है, इसने पहले और डिटेल दे दी, फिर उसने बता दिया कि इसके अंदर ये चीजें थी, पूरा का पूरा फीडबैक लूप कैसे कैसे काम करता था, फिर उसने नेगेटिव साइड भी बता दी कि काफी ज्यादा वेग है। ठीक है, दैट मेक सेंस। होवर के बाद से लास्ट लाइन, होवर कहाँ पे है, होवर कहाँ है, होवर कहाँ है, हाउ एवर के बाद से। बेटा हाउ एवर को अलग से मत देखो, हाउ एवर को यहाँ पे शिफ्ट करके देखो जहां से सेंटेंस शुरू हो रहा है ना, कि अपन ने यहाँ पे बोल रखा था कि 2.3 बिलियन ईयर ओल्ड था, बट ये जो 2.3 बिलियन है, अभी थिंक ऑफ इट दिस वे, 2.3 और 2.4 के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता ना। ठीक है, बट अगर अपन बिलियंस में बात करें तो बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है, यहाँ पे अपन 100 मिलियन ईयर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी अपन बेसिकली ये बोल रहे हैं कि 2.3 के आसपास है, मतलब आसपास का तुम 50-50 का रेंज लेके चलोगे, 2.5 से लेके 2.35 तक का रेंज लेके चलोगे। ठीक है, सो अपन बेसिकली उसी चीज के ऊपर बता रहे हैं कि ये जो इतना बड़ा पीरियड आ जाता है उसकी वजह से वेगनेस काफी ज्यादा बढ़ जाता है कि तुम ढंग से बता ही नहीं सकते हो, बिकॉज इतना अपन को पता है, इतनी स्टडीज के थ्रू अपन को पता है कि आइस एज इतनी ज्यादा लंबी चल ही नहीं सकती थी। ठीक है, नहीं तो पूरा का पूरा अर्थ ब्रेक हो जाता हीट की वजह से, क्योंकि अर्थ के पूरे रोटेशन साइकिल होते हैं। ठीक है, कोई भी एक कॉमेट उस टाइम पे अर्थ को स्ट्राइक करता तो पूरी की पूरी अर्थ ब्रेक हो सकती थी, जस्ट एज अ साइड थ्योरी। ठीक है, सो इतने ज्यादा लंबे टाइम तक वो चल नहीं सकती थी, क्योंकि ये रेंज ही कंपैरेटिवली इतना ज्यादा बड़ा है, अपन फिगरेटिवली बोल ही नहीं सकते या अपन एग्जैक्टली बता ही नहीं सकते कि आइस एज कितने टाइम तक चली थी और किस किस एरिया के अंदर आइस एज बहुत ज्यादा डोमिनेंट थी। ठीक है, अभी ये वाले सारे के सारे पॉइंट्स ऑदर बता रहा है, ऑदर डिस्क्राइब कर रहा है। अपन को ये कैसे पता चला कि अपन एलएफ की थ्योरी बता रहे हैं, क्योंकि अपन उसी आइडिया को कंटिन्यू करेंगे। अपन कभी भी पैसेजेस में ऐसा नहीं करते कि अपन ने एलए का बताया, फिर अपन ने एलएफ का बताया, फिर अपन थर्ड पैराग्राफ शुरू कर देंगे एलएफ की थ्योरी से। अगर करेंगे तो अपन वहां पे हिंट देंगे कि अपन एलएफ की बात कर रहे हैं एंड अपन एलएफ की बात नहीं कर रहे। ठीक है, अपन कंटिन्यूएशन के अंदर जाएंगे तो अपन सेम ही आइडिया को लेके जाएंगे। अगेन गो बैक टू दी एब्सोल्यूट बेसिक्स, अपन एक आइडिया से दूसरे आइडिया पे कैसे मूव करते हैं, आइदर वी कंटिन्यू, आइदर वी कंक्लूड और वी कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, क्या यहाँ पे अपन ने कंक्लूड कर दिया एलएफ का आइडिया, अपन ने नहीं किया, क्या अपन उसको कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं, अपन कॉन्ट्रास्ट भी नहीं कर रहे, मतलब अपन उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, दैट मेक सेंस।
तो इसका मैप भी अपन बेसिकली ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, दैट वी आर जस्ट बेसिकली एक्सप्लेनिंग एलएफ थ्योरी, एलएफ थ्योरी डिटेल्स। ओके, अभी चलो फोर्थ पे आते हैं। Uncertainties about both the timing and the extent of these glaciers also muddy the search for the cause of the ancient ice ages. The record is so spotty that geologists are not sure whether areas near the equator or nearer the poles were the coolest places on Earth. It is also possible that volcanic eruptions had tossed enough dust into the atmosphere to split out sunlight and cool the Earth. ठीक है, so किस चीज की अनसर्टेनिटी की बात करें? इन्हीं अनसर्टेनिटीज की बात करें अपन ने, जो लास्ट वाले पार्ट के अंदर ये जो वेगनेस की जो वाला आइडिया था, अपन उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पे भी, ठीक है। सो अगेन अपन टेक्निकली एलएफ की थ्योरी कंटिन्यू कर रहे हैं, राइट? यस बेटा, मडी का ये मतलब होगा। ओके, द रिकॉर्ड इतना ज्यादा पूरा, इतनी ज्यादा वेगनेस है यहाँ पे कि अपन एग्जैक्टली ये भी नहीं बता पा रहे कि सारे के सारे जब लैंड मासेस बढ़ रहे थे एक टाइम पे, तो वो पोल्स के पास में बढ़ रहे थे या इक्वेटर के पास में बढ़ रहे थे। अगर अपन को इतना भी पता लग जाता कि पोल के पास में ज्यादा लैंड मास था एक टाइम के ऊपर, देन इट वुड मेक सेंस कि वहां पे कंपैरेटिवली ग्लेशियर्स का साइज काफी ज्यादा था। अगर पोल्स के पास में लैंड कम थी और सारी की सारी लैंड इक्वेटर्स के पास में थी, देन शायद ये वाला थ्योरी अपन ये वाला जो थ्योरी आ जाएगा कि ग्लेशियर्स ग्लेशियर्स बना रहे हैं और उसकी वजह से ज्यादा लैंड कवर हो रही है और ड्रिफ्ट करने से बाकी जगह आ गई और सब कुछ एक्चुअल के अंदर आइस एज थी, ठीक है। दैट आइडिया कैन इजीली बी नेगेटेड। कैसे नेगेट हो जाएगा? अगर वहां पे जगह काफी ज्यादा कम थी, दैट मीन्स कि बस ये वाले पार्ट के अंदर और ये वाले पार्ट के अंदर बर्फ थी, बाकी वाले पार्ट का अपन को पता ही नहीं है, ठीक है। थिंक ऑफ इट दिस वे एज वेल कि पूरा का पूरा तुम्हारा अर्थ है। अपना एक थ्योरी है कि यहाँ पे काफी ज्यादा बर्फ जमा हो गई थी, ठीक है, ग्लेशियर्स यहाँ पे काफी सारे बन गए थे, फिर ये ब्रेक हो होके बाकी जगह के ऊपर चले गए। अभी अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि आइस एज पूरे के पूरे अर्थ पे थी, ठीक है, सिर्फ यहाँ पे पोल्स के ऊपर नहीं थी, इक्वेटर वाले पार्ट में भी थी, इस वाले पार्ट के अंदर भी थी, ठीक है, और इनका कुछ रिलेशन नहीं है। क्या थ्योरी डिफर कर जाएगी इस वाले केस के अंदर और इस वाले केस के अंदर? ठीक है, यहाँ पे अपन डेफिनेटली बोलेंगे कि एक्चुअल के अंदर सिर्फ पोल्स ज्यादा कूल आउट नहीं हो रहे थे, पूरा का पूरा अर्थ काफी ज्यादा कूल हो गया था किसी भी रीजन की वजह से, और उसके काफी रीजन हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपन बोल रहे हैं कि जो अर्लियर वाला आइडिया था कि सिर्फ पोल्स ज्यादा अपने कूल हो रहे थे और यहाँ पे सारे के सारे लैंड आके जमा हो गई थी, तो उससे ग्लेशियर्स काफी ज्यादा बढ़ गए थे, फिर वो ग्लेशियर्स टूट के बाकी जगह चले गए, जिसको अपन ड्रिफ्ट वाला थ्योरी बोल रहे हैं एक तरीके से, ठीक है। सो दीज आर जस्ट टू पॉसिबल एक्सप्लेनेशन सो फार। ओके, डज दैट मेक सेंस? फिर अपन सेकंड वाला थ्योरी का एक पोटेंशियल एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है। एक एग्जांपल क्या है कि वॉल्केनोज इरप्शन हुए, उसकी वजह से काफी सारी सनलाइट आनी बंद हो गई, उसकी वजह से अर्थ के ऊपर सनलाइट ही नहीं आ पा रही थी, राइट? ये यस बेटा, ये कंटिन्यू कर रहे हैं अपन आइडिया, ठीक है। अगर अपन की सनलाइट ही नहीं आ पा रही है, तो अगर अर्थ के ऊपर सनलाइट नहीं आ रही है तो अर्थ के ऊपर हीट बढ़ेगी या हीट कम होगी? हीट कम होगी। अगर हीट कम हो रही है मतलब हर जगह आइस बढ़ने के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है। सो दिस इज द सेकंड थ्योरी दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, कि ये भी एक पोटेंशियल एक्सप्लेनेशन हो सकता है आइस एज का। ओके, दैट मेक सेंस। पहला तो है ड्रिफ्ट वाला, सेकंड वाला है कि ड्रिफ्ट हुआ था पर शायद इतना ज्यादा मेजर ड्रिफ्ट नहीं हुआ था, और उसका सेकंड ये था पूरा का पूरा कि वोल्केनिक इरप्शंस हुए थे एक बार के लिए, उसकी वजह से हर जगह बर्फ जम गई क्योंकि सनलाइट आनी बंद हो गई थी। ओके, जैसे there are certain theories that also actually suggest that Mount Everest is actually a volcano underneath, जस्ट वो ठंडी जगह के ऊपर है इसलिए उसको बर्फ कवर की गई है। इट इज नॉट कॉन्ट्राडिक्टिंग, इट इज कंटिन्यूइंग, इट इज गिविंग यू डिफरेंट साइड्स। कि अपन क्या बोल रहे हैं ना कि ये थ्योरी फ्लॉलेस नहीं है, इसमें काफी सारी चीजें डिफरेंट हो सकती हैं क्योंकि अपन को नहीं पता, फिर अपन वो ना पता होने वाले पार्ट के ऊपर बिल्ड कर सकते हैं कि इसके पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस क्या क्या हो सकते हैं। इफ इट इज इम्पॉसिबल तो अपन यही चीज देखेंगे ना कि एक्सप्लेनेशन क्या क्या हो सकता है। पॉसिबिलिटी देखने के लिए अपन बेसिकली वो पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं। ओके okay? नहीं बेटा, अपन एलएफ की थ्योरी कंटिन्यू कर रहे हैं, बस ऑर्डर अपन को पॉइंट्स बता रहे हैं कि ये पॉइंट्स हैं थ्योरी के पॉजिटिव और थ्योरी के नेगेटिव। ओके, दिस इज एग्जैक्टली लाइक कि तुम कभी कोई बुक पढ़ रहे होते हो, ठीक है, बुक के अंदर तुमको एक आइडिया दिया जाता है, फिर उसकी डिटेल कॉन्स्टेंटली दी जाती है, तो उनको तुम ऑर्डर का खुद का ओपिनियन नहीं बोल सकते हो, दे आर जस्ट आइडियाज दैट आर देयर, दैट एग्जिस्ट, ठीक है, एज फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। ठीक है बेटा, वॉल्केनिक इरप्शन वाला पार्ट ये है कि वॉल्केनिक इरप्शन हो रहे हैं, ठीक है, तो वॉल्केनिक इरप्शन के बाद में क्या होगा कि काफी सारा स्मोक, काफी सारा डेब्रिस आसमान के ऊपर चली जाएगी, काफी सारी डस्ट चली जाएगी स्काई के ऊपर। उससे क्या होगा कि पूरे के पूरे एनवायरनमेंट में डस्ट 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 हो गई हर जगह पे और तुम्हारी सनलाइट ब्लॉक हो गई।
ठीक है, सनलाइट अगर आएगी ही नहीं एक बार के लिए, ठीक है, तुम्हारे अर्थ के ऊपर, देन तुम्हारा क्या हो रहा है, तुम्हारा हीट आ नहीं पा रहा है अर्थ के ऊपर, हीट नहीं आ रहा है तो सर्दी बढ़ने लग जाएगी, सर्दी बढ़ रही है मतलब आइस एज की तरफ अपन इंडिकेट कर रहे हैं कि आइस एज इसकी वजह से हो सकता है कि इसकी वजह से हुई हो। ठीक है, दैट मेक्स सेंस। बीइंग पॉजिटिव और नेगेटिव इज एन ओपिनियन, नॉट, नो नो नो, इट इज नॉट, दे आर जस्ट डिटेल्स, डिपेंड करता है कि अपन किस तरीके से हो रहे हैं। यहाँ पे ओपिनियन नहीं है कुछ भी, यहाँ पे सिर्फ अपन डिटेल्स दे रहे हैं। ठीक है, अभी ऑर्डर हर बार थोड़ी बोलेगा कि एक्स वाई जेड इंसान ने बोला था कि ये डिटेल है। ठीक है, अपन जस्ट डिटेल दिए जा रहे हैं, अपन को हर बार कोट नहीं करना पड़ता। अपन ओपिनियंस जब देंगे वहां पे टर्मिनोलॉजी, वहां पे वर्ड्स उस तरीके के यूज होते हैं, अपन को पता लग जाता है कि यहाँ पे ऑर्डर खुद का ओपिनियन दे रहा है। ठीक है, लाइक आई थिंक, उस तरीके की चीजें अपन को नॉर्मली दिख जाती हैं। ठीक है, हाँ जी बेटा, सिर्फ डस्ट वाला पार्ट देख रहे हैं कि वैसे भी हीट बहुत जल्दी डिसिपेट हो जाएगी ना वोल्केनो की, तो उसको कंसिडर करने का वैसे भी सेंस नहीं बनता। ओके, चलो इसको भी कंटिन्यू करते हैं। सच ट्रेसेस आर द करेंसी ऑफ साइंस। क्या ये वाला पार्ट कंपैरेटिवली रेलेवेंट था? ये वाला पार्ट रेलेवेंट नहीं था, बट इसके ऊपर दो क्वेश्चन आए थे तो अपन को पढ़ना पड़ेगा। नथिंग इज मेंशन्ड इन अबव पैराग्राफ्स अबाउट इक्वेटर, देन व्हाई जियोलॉजिस्ट आर नॉट श्योर। बेटा एक थ्योरी ये भी आ गई ना, अगर सारी की सारी चीजें यहाँ पे थी इंस्टेड ऑफ दिस पर्टिकुलर थ्योरी कि पोल्स के पास में ज्यादा लैंडमास था, तो अलग एक्सप्लेनेशन होगा उसका, सेम एक्सप्लेनेशन नहीं लगा सकते। ठीक है, अलग अलग एक्सप्लेनेशन, अलग पॉसिबल सिनेरियोज वहां पे देखने पड़ेंगे उस केस के अंदर। ओके, ठीक है। Such traces are the currency of science. Data and like money, our richness of data both bias you some credibility and ties you down, eliminating at least some theoretical plausible explanations. ठीक है, ये वाले पार्ट का कोई मतलब नहीं, इग्नोर करो। For this early period, theorists have come up with a variety of ideas to explain the ancient ice ages, all elegant and mostly immune to both proof and criticism. ठीक है, बेसिकली इनका कोई प्रूफ नहीं है, और इनका कोई प्रूफ नहीं है तो इनको क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकते। अपन बेसिकली क्या बोल रहे हैं कि डेटा इंपॉर्टेंट होता है ताकि अपन चीजों को एटलीस्ट या तो सब्सटैंशिएट कर पाए, वैलिडेट कर पाए या रिजेक्ट कर पाए। ठीक है, सो अपन को अभी एक थ्योरी का एग्जांपल दे रखा है, ये किस तरीके की थ्योरी है, जिसका कोई डेटा ही नहीं है, जिसका कोई प्रूफ ही नहीं है। ओके, दैट मेक सेंस, डज दैट मेक सेंस? ठीक है, फिर अपन को ये ऑर्बिट चेंज वाली थ्योरी दे रखी है। द ओनली फिजिकल सिग्नेचर ऑफ सच एन इवेंट वुड शो इन द रॉक्स वुड बी द मार्क्स ऑफ ग्लेशियर्स देमसेल्व्स, कि रॉक्स के ऊपर साइन मिल जाता कुछ ना कुछ, बट ऐसा कुछ अपन को मिला नहीं है, तो उस थ्योरी का कोई प्रूफ नहीं है, अपन बेसिकली वो बोल रहे हैं। ओके, यहाँ डबल नेगेटिव कैसे आया? ओके, इस वाले पार्ट को देखो, अपन पहले वाले पार्ट में क्या कह रहे हैं, दैट वी नीड डेटा सो वी कैन either eliminate something or accept something. Okay, that makes sense. For this early period, अभी अपन के जो भी पीरियड की अपन बात करें 2.3 बिलियन ईयर्स वाला, theorists have come up with a variety of ideas to explain the ancient ice ages, all elegant and mostly immune to both proof and criticism. ठीक है, अगर वो प्रूफ और क्रिटिसिज्म उनके ऊपर काम नहीं करेगा तो ये चीज पॉजिटिव बोल रहे हैं इन वाले थ्योरीज के लिए ऑर्डर, या नेगेटिव बोल रहे हैं? ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर इन वाली थ्योरीज के नेगेटिव में है। एक्चुअल में इफ यू एक्चुअली लुक एट इट, दिस एंटायर पैराग्राफ इज ऑर्डर्स ओपिनियन। ये वाला पॉइंट क्यों ऑर्डर्स का ओपिनियन है? क्योंकि यहाँ पे अपन किसी आइडिया की डिटेल नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे अपन किसी चीज को डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं, दिस इज जस्ट अ प्योर ओपिनियन, इसीलिए ये ऑर्डर का खुद का ओपिनियन है। ठीक है, दैट मेक सेंस। फिर अपन को इस तरीके की एक थ्योरी का, जिसका कोई सर पैर नहीं होता, जिसको प्रूव ही नहीं कर सकते, उसका एक एग्जाम्पल दे रखा है, और ये एग्जाम्पल है ऑर्बिट थ्योरी वाला। ठीक है, अ चेंज इन द अर्थ ऑर्बिट कुड हैव रिड्यूस्ड द अमाउंट ऑफ सनलाइट रीचिंग द प्लैनेट। ठीक है, बट अगर ये थ्योरी ट्रू होती तो उसका एक प्रूफ ये पॉसिबल था, जो अपन को अभी तक नहीं मिल रहा है। ठीक है, दिस इज व्हाट वी आर सजेस्टिंग इन दिस पर्टिकुलर लाइन। डज दैट मेक सेंस?
सर प्रूफ नहीं कर सकते, ये कहाँ दिया बेटा, ये वाला पार्ट पढ़ो. फॉर अर्ली पीरियड theorists have come up with a variety of ideas to explain the ancient early ice ages, all elegant and mostly immune to both proof and criticism. immune का क्या मतलब होता है कि काम नहीं करेगा, ठीक है, कोई प्रूफ ही नहीं है इनका, यही बोल रहे हैं, राइट? ओके, लास्ट लाइन के अंदर अपन क्या बोल रहे हैं, रॉक्स विद द मार्क्स ऑफ ग्लेशियर्स देमसेल्फ, कि रॉक्स के ऊपर मार्क्स मिल जाते हैं अपन को ग्लेशियर्स के, कि रॉक्स के ऊपर जो मार्क्स बने हुए हैं वो ग्लेशियर्स के ही मार्क्स हैं. अपन को ग्लेशियल चीज मिल जाती है कि वहां पे जो भी फॉसिलाइज चीजें रहेंगी वहां पे अपन को कुछ ना कुछ हिंट मिल जाता कि ये सारे के सारे डाई आउट हो गए हैं सनलाइट ना मिलने की वजह से. ठीक है, क्योंकि इसका सबसे, अगर सनलाइट की वजह से सारी प्रॉब्लम आ रही है तो उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, ठीक है, कि कहीं पे कुछ ना कुछ तो वेजिटेशन खत्म हुई होगी, जो तुम्हारे क्वेश्चन के अंदर भी एग्जैक्ट चीज दे रखी है. सनलाइट नहीं आने से सबसे ज्यादा डायरेक्ट इम्पैक्ट किस चीज के ऊपर आएगा, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हो पाएगी, मतलब प्लांट्स ड्राई आउट हो जाएंगे, वेजिटेशन तुम्हारा धीरे धीरे खत्म होने लग जाएगा, राइट? अगर तुम्हारा वेजिटेशन खत्म हो रहा है देन इसके कहीं ना कहीं पे तुमको फॉसिल्स मिलने चाहिए. ठीक है, और अगर तुम सारे के सारे चीजों की बात करो कि अर्थ ऑर्बिट नहीं थी उसकी वजह से आइस एज आई, देन ये सारे के सारे जो फॉसिल्स होंगे ये सारे के सारे ग्लेशियर फॉर्म्स के अंदर होंगे, राइट? क्योंकि ये सारे बर्फ से ढके हुए होंगे. तो जो भी फॉसिलाइज फॉर्म्स रहेंगे तुम्हारे ये ग्लेशियलाइज फॉर्म के अंदर रहेंगे. दिस इज व्हाट वी आर बेसिकली सजेस्टिंग इन द लास्ट लाइन. ठीक है, नो बेटा, उसको अपन ने कंटिन्यूएशन में दिया है कि कुछ तो प्रूफ है उसका कि ये सारे के सारे साइंस हैं, उसको अपन इस कैटेगरी में नहीं लेकर आ रहे हैं वोल्केनिक थ्योरी को. रॉक्स यहाँ बेटा नॉर्मल रॉक्स के लिए आए, फॉसिल बेटा क्या होता है, फॉसिल रॉक्स ही तो होते हैं ना, और क्या होते हैं? नॉर्मल रॉक्स आएंगे उनके अंदर फॉसिल्स भी कवर हो ही जाएंगे ना, यू आर जस्ट कवरिंग अ वाइडर एरिया. हाउ ऑर्बिटल चेंजेस लिंक विद रॉक मार्क्स, बेटा देखो क्या रहेगा कि तुम्हारे पास कुछ ना कुछ तो साइन रहेगा कि सनलाइट नहीं आई थी काफी एक्सटेंडेड पीरियड तक या काफी पीरियड तक, कुछ तो वेजिटेशन डाई आउट होगी, ठीक है, कुछ तो कहीं ना कहीं पे इम्पैक्ट मिलेगा, एंड बिकॉज वहां पे सनलाइट नहीं आ रही थी वहां पे हीट ट्रैप नहीं हो पाएगी, मतलब वहां पे ग्लेशियर्स बने होंगे, तो जो भी यहाँ पे तुम्हारे रॉक्स थे, ठीक है, वो ग्लेशियर फॉर्म के अंदर आएंगे, और वो रॉक्स के अंदर तुमको कहीं ना कहीं पे इन सारी चीजों के हो सकता है फॉसिल्स भी मिल जाएं. ठीक है, तो जो रॉक्स होंगे वो सारे ग्लेशियर फॉर्म्स के अंदर होंगे, तो ग्लेशियर इन देमसेल्व्स वुड बी प्रूफ ऑफ सच थ्योरीज, ऑर्बिटल चेंज वाली, अपन बेसिकली ये बोल रहे हैं. ठीक है, क्योंकि बेटा यहाँ पे अपन ने उसी आइडिया को कंटिन्यू किया है. अपन देखो बेटा क्या करते हैं ना, देखो आरसीएस के अंदर ये चीज ध्यान रखो, ठीक है, अपन ए से बी पे डायरेक्टली नहीं पहुंच जाते, कुछ होना चाहिए बीच में. यहाँ पे तुम बात कर रहे हो इसी वाले आइडिया की, तो यहाँ पे तुम जो भी चीजें ऐड कर रहे हो ना वो इसी के ऊपर एप्लीकेबल होंगी. तुम्हें पैसेज में दे रखा है ए, तुम्हें पैसेज में दे रखा है एक्स, यहाँ पे तुम अगर कुछ भी ऐड कर रहे हो ना वो एक्स पे अप्लाई अगर होगा तो यहाँ पे तुमको मेंशन किया हुआ होगा कि एक्स के ऊपर भी अप्लाई होता है. ठीक है, अगर नहीं दे रखा तो तुम ये कभी भी अज्यूम नहीं कर सकते हो कि एक्स के ऊपर भी अप्लाई होगा. ठीक है, जैसे तुम सेम चीज एलआईडीआई के अंदर करते हो, एक सर्कल के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है, एल के लेफ्ट के, ये एल है, तुमको एल की डायरेक्शन दे दी, ठीक है, अब एल के लेफ्ट के अंदर एम बैठा हुआ है, तो यहाँ पे एम होना चाहिए इमीडिएटली लेफ्ट के अंदर अगर लिखा हुआ है. ठीक है, अगर तुमको स्पेसिफिकली नहीं दे रखा कि एल का डायरेक्शन क्या है, विल यू अज्यूम कि यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा? अगर तुमको क्वेश्चन में कहीं पे नहीं दे रखा कि डायरेक्शन नहीं पता अपन को, तब तो अपन एक ही डायरेक्शन में सोच के चलते हैं ना कि सब सेंटर देख रहे हैं. ठीक है, सो सेम चीज आ जाती है कि अगर तुमको लेफ्ट बोल रखा है, सो लेफ्ट तो बेसिकली सर्कल के अंदर पूरा का पूरा पार्ट हो गया ना एक बार के लिए. अपन ये थोड़ी बोलेंगे कि वो यहाँ पे होगा. ठीक है, कुछ तो अपन उस लाइन का हिंट लेंगे. तो यहाँ पे भी सेम रेफरेंसिंग काम करती है कि अगर अपन लास्ट लाइन के अंदर नो सनलाइट वाला पार्ट ले रहे हैं, ठीक है, तो ये सिर्फ इस वाली एग्जाम्पल में ट्रू होगा. अगर अब तुमको इसकी रेफरेंस नहीं दे रखी है अपने इस वाले पार्ट में, तो तुम यहाँ पे वो चीज अप्लाई नहीं कर सकते हो. ठीक है, दैट मेक सेंस. अभिलाष बेटा, सी, ये चीज का कोई आंसर नहीं होता. ठीक है, चलो अभी इसके क्वेश्चंस देखते हैं.
बताओ बेटा अमन क्या कर सकते हैं? ये चारू। रेजिस्टेंट नहीं बोल सकते बेटा, रेजिस्टेंट अलग चीज होती है। एक बार फास्ट फास्ट में पूरा आरसी रिकैप कर दो तो। ठीक है बेटा, अपन बेसिकली बोल रहे हैं कि आईसीएच के साइंस होते हैं। आईसीएच के साइंस क्या होते हैं, उसकी एक अपन ने थ्योरी बताई एलए वाली थ्योरी, फिर अपन ने एलएफ थ्योरी बताई जिसमें काफी सारी थ्योरीज को रैंक करके बोल रखा है कि ये सबसे अनलाइकली है। फिर अपन को एक थ्योरी बताई। ठीक है, वो एक थ्योरी क्या थी अपनी फर्स्ट वाली? वॉल्केनिक वाली थी। ठीक है, फिर अपन को वेगनेस के बारे में, सॉरी वॉल्केनिक वाली नहीं थी। अपना पूरा का पूरा था कि लैंड यहाँ पे हो सकती है, लैंड यहाँ पे होगी या और कहीं पे होगी, ग्लेशियर का फीडबैक लूप बनेगा। फिर अपन को एक और थ्योरी थी वॉल्केनिक वाली। ठीक है, फिर अपन को ये दोनों चीजों का एग्जांपल लेकर बताया गया कि काफी सारा अपन को डेटा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे जैसे अपन डेट, फिर यहाँ पे अपन को ये भी बताया कि सब कुछ काफी ज्यादा वेग है और उसके काफी मल्टीपल एक्सप्लेनेशन है, लाइक वॉल्केनिक थ्योरी एक वेगनेस का एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, फिर अपन को बताया कि डेटा इंपॉर्टेंट होता है, डेटा इंपॉर्टेंट होता है ताकि अपन चीजों को या तो एक्सेप्ट कर पाए या रिजेक्ट कर पाए, ताकि जो फालतू की थ्योरी होती है जिनका कोई प्रूफ ही नहीं है अभी तक, अपन उनको हाथों हाथ रिजेक्ट कर दें। फिर वो बिना प्रूफ वाली थ्योरी क्या है अपने अपने केस के अंदर अपन को किसका एग्जांपल दे रखा है? ऑर्बिटल थ्योरी का। ठीक है, अगर तुमको ये वाला मैप समझ में आ गया, तुम्हारे जो फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन में तुम लोगों को प्रॉब्लम हुई होगी वो सीधे सीधे निकल जाती। ठीक है, चलो फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं अभी। There's an implicit assumption in the statement that geologists don't know whether the coolest places on Earth were near the poles or near the equator. The assumption is that both polar and equatorial glacier deposits have been found. क्या अपन ऐसा बोल रहे हैं कहीं पे भी कि दोनों जगह पे ग्लेशियर डिपॉजिट्स अपन को मिले हैं? क्या अपन डायरेक्टली बोल रहे हैं ऐसा? अगर अपन डायरेक्टली बोल रहे हैं तो वैसे ही गलत हो जाता ना, इम्प्लिसिट असम्पशन है। यहाँ पे अपन को क्या करना चाहिए था, यहाँ पे अपन को नेगेशन लगाना था, सीधे सीधे नेगेशन लगाओ। बट पहले अपन देखते हैं कि नेगेशन लगाए बिना अपन क्या क्या एलिमिनेट कर सकते थे। ठीक है, बाकी क्या देखते हैं चलो। सर्टेन जियोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन कैन बी कंसिडर्ड लॉस्ट फॉर एवर, इसका कुछ सेंस बन रहा है क्या? इसको तो तुम मेंटली नेगेट करके देख सकते हो कि ये तो टोटली आउट ऑफ स्कोप है, यहाँ तो नेगेशन लगाने की नीड ही नहीं है। ठीक है, इट इज मोर इंपॉर्टेंट टू डिटरमाइन द डेट ऑफ आइस एजेस देन द एक्सटेंट ऑफ द ग्लेशियर्स। इससे भी नहीं फर्क पड़ेगा इक्वेटर वगैरह पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये भी टोटली आउट ऑफ स्कोप हो गया। ग्लेशियर्स वर एक्सट्रीमली मोबाइल इन स्पाइट ऑफ देयर मासेस, क्या मोबिलिटी से ये फर्क पड़ेगा कि वो पोल्स के पास में थे या बाद इक्वेटर के पास में थे? एक्सट्रीमली मोबाइल का क्या मतलब था? आज यहाँ पे कल वहां पे हो गया, उस तरीके से समझ सकते हैं, या 5 साल के अंदर इधर उधर मूव किए जा रहे हैं। ठीक है, ये भी कंप्लीटली आउट ऑफ कंटेक्स्ट हो गया अपने लिए, इससे अपन आंसर नहीं कर पा रहे। ठीक है, ये सही भी होगा, सो इट्स नॉट रियली, इट्स कैन नॉट बी अंडरलाइंग अजम्पशन। ठीक है बेटा, फॉर एवर लॉस वाला पार्ट अपन को नहीं दे रखा। इट कुड बी लॉस्ट बट नॉट लॉस्ट फॉर एवर, शायद हो सकता है बाद में अपन को कैसे ना कैसे मिल जाए। फॉर एवर इज टू एक्सट्रीम, इसलिए एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, स्पॉटी का मतलब लॉस्ट फॉर एवर नहीं होता, स्पॉटी अलग होता है। ठीक है, लॉस्ट फॉर एवर होता है अलग। स्पॉटी का मतलब है कि तुमने अपना रिपोर्ट कार्ड ढूंढा कभी बचपन का, एलकेजी यूकेजी का, उसके ऊपर चाय गिर गई, उसके ऊपर चाय के धब्बे लगे हुए हैं। लॉस्ट का मतलब होता है कि वो रिपोर्ट कार्ड ही नहीं मिल रहा। दोनों अलग चीजें होती हैं। ठीक है, सो स्पॉटी का मतलब लॉस्ट फॉर एवर नहीं हो सकता, बहुत अलग अलग चीजें हैं दोनों। सो ये भी एलिमिनेट कर सकते हो। एरियाज फाउंड अराउंड द इक्वेटर आर यूजुअली हॉटर देन दोस अराउंड द पोल्स। अगर अपन यही स्टैब्लिश कर पाते कि वो यूजुअली हॉटर होते हैं, देन तो थ्योरी सारी की सारी खत्म हो गई ना, कि वहां पे तो पॉसिबिलिटी नहीं थी, या पॉसिबिलिटी काफी कम हो जाती कि वहां पे ग्लेशियर डिपॉजिट्स मिल सकते थे। ठीक है, तब तो अपन सीधे सीधे बोल सकते थे कि प्रोबेबिलिटी इस चीज की काफी सिग्निफिकेंटली ज्यादा है। ठीक है, कि सिर्फ पोल्स के आसपास अपन को मिलते ग्लेशियर डिपॉजिट्स, या उसी के ऊपर है सब कुछ आइस एज का। डज दैट मेक सेंस? ई वाला पॉइंट समझ में आ रहा है? अपन ई भी एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, अनट्रू हो जाएगा ये एक बार के लिए। ठीक है, तुम पीओई के बेसिस के ऊपर भी आंसर निकाल सकते थे कि ये होगा। ठीक है, एक बार मैं सारे ऑप्शंस रिपीट करता हूँ। ठीक है, कि क्या रहेगा, फिर मैं नेगेशन से भी एक्सप्लेन करता हूँ एक बार इसमें। ओके, एक बार ई देखते हैं वापस से। एरियाज अराउंड इक्वेटर आर यूजुअली हॉटर देन दोज अराउंड द पोल्स। ठीक है, अगर यूजुअली हॉटर रहता, ठीक है, तो क्या अपन ये चीज बोल सकते थे कि कूलेस्ट प्लेसेस कहाँ पे थी? कूलेस्ट का क्या मतलब होता है कि सबसे ज्यादा ठंडी है। अगर ये यूजुअली हॉटर होता तो अपना तो आंसर यहीं पे हो गया ना, कि भाई पोल ज्यादा है। अपन ये चीज का आंसर कर पा रहे थे, तो ये चीज ट्रू हो ही नहीं सकती कभी। राइट, अपन कूलेस्ट बोल रहे हैं, रिलेटिवली कूलर नहीं बोल रहे।
ठीक है, डज दैट मेक सेंस? देखो बेटा क्या है, तुम होते हो कूलेस्ट, कूलर, ठीक है, और कूल, तीन फॉर्म होते हैं अपने पास में। ठीक है, यहां पे तुमको दे रखा है कि सबसे ठंडा क्या है, तुमको बोल दिया कि कंपैरेटिव बेसिस के ऊपर नॉर्थ पोल इक्वेटर से ज्यादा ठंडा है। ठीक है, तो क्या इक्वेटर कूलेस्ट हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक है, अगर तुमको पोल, नॉर्थ पोल दिख गया, सॉरी, अगर तुमको पोल्स के बारे में ऑलरेडी दे रखा है कि ये इक्वेटर से ज्यादा ठंडे थे, तो ये वाले क्वेश्चन का तो पॉइंट ही नहीं बनता ना बेटा, फिर तो आंसर कर पाते जियोलॉजिस्ट कि कौन सा पार्ट ज्यादा ठंडा था। राइट, अपन को कूलेस्ट का पूछा, ये थोड़ी पूछा कि रिलेटिवली कौन सा कूलर था, तो ए का वैसे ही सेंस नहीं बन रहा। ठीक है, पॉइंट समझ रहे हो उसका? अरे बेटा, अजम्पशन कर रहे हैं अपन, स्ट्रेंथन वीकन नहीं कर रहे हैं कि इसका आंसर मिल गया, तो अजम्पशन के अंदर नहीं करते बेटा वो चीज अपन, हर्ष, अलग चीज होती है वो। अजम्पशन के अंदर वो कंक्लूजन सेंस ही नहीं बनाएगा अगर ये चीज ट्रू नहीं है तो। यहाँ पे अपन ये नहीं देखेंगे कि ये ट्रू होता तो क्या होगा, वो अपन स्ट्रेंथन वीकन में करते हैं, राइट? यहाँ पे थोड़ी करेंगे वो चीज। क्यों कंफ्यूज हो रहे बेटा इतने बेसिक कंसेप्ट के ऊपर? अपन डिवाइड करने की जगह मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? ठीक है, चलो अभी डी देखते हैं। द ग्लेशियर्स वर एक्सट्रीमली मोबाइल इन स्पाइट ऑफ देयर मास। ठीक है, अगर एक्सट्रीमली मोबाइल नहीं भी होते, अगर सिर्फ मोबाइल होते, एक बार के लिए कि एक्सट्रीमली वर्ड के ऊपर थोड़ा फोकस करते हैं, ठीक है, अगर सिर्फ मोबाइल होते, ठीक है, तो भी अपन ये चीज बोल सकते थे कि पहले इट कुड वर्क इन बोथ डायरेक्शंस, राइट, कि इक्वेटर ज्यादा ठंडा था, फिर इक्वेटर से ड्रिफ्ट हुआ और ये पोल्स के ऊपर चले गए, कि पोल्स के ऊपर पहले था ही नहीं कुछ। या अपन ऐसे भी बोल सकते हैं वाइस वर्सा, कि पोल्स पे ज्यादा था, ठीक है, और पोल्स ज्यादा ठंडे थे कंपैरेटिवली, फिर धीरे धीरे ड्रिफ्ट होकर इक्वेटर के ऊपर चला गया। डज दैट मेक सेंस? क्या ये वाले लॉजिक से तुमने मार्क किया था? बट इसमें तुमको ये कैसे पता लग, नहीं पता लग रहा कि कौन सा पार्ट ज्यादा ठंडा था ज्यादा कूल था? क्या तुम वो चीज आंसर कर पा रहे हो इस वाले केस के अंदर? अपन बेसिकली क्या बोल रहे हैं कि जियोलॉजिस्ट ये नहीं फिगर आउट कर पा रहे कि इक्वेटर ज्यादा ठंडा था या पोल ज्यादा ठंडे थे, कि कौन सा पार्ट ज्यादा कूल था। ठीक है, क्या मोबिलिटी से कोई फर्क पड़ेगा उसके ऊपर इन जनरल? मोबिलिटी का बेसिकली ये मतलब हो ना कि यहां से यहां भी जा सकता है, यहां से यहां भी जा सकता है। ठीक है, बट अगर तुम यहाँ पे बोल सकते थे कि अगर मोबाइल था भी, बट इसके ऊपर तुमको बाकी के हिंट्स मिल रहे हैं कि ये पोलर, लेट्स से सब कुछ इक्वेटर पे था, एक बार के लिए ये वाला केस देख लेते हैं। ठीक है, अभी फिर तुम यहाँ पे ये चीज देख पा रहे हो, ठीक है, कि सब कुछ ड्रिफ्ट होके पोल्स के ऊपर चला गया, नॉर्थ पोल के ऊपर भी और साउथ पोल के ऊपर भी, और ये आ गया तुम्हारा इक्वेटर। ठीक है, ये ड्रिफ्ट हो गए। क्या तुमको बाकी का कुछ मिल जाएगा कि नॉर्थ पोल के तो अपन को कुछ साइंस ही नहीं मिल रहे, कि ठीक है नॉर्थ पोल के जो ग्लेशियर्स हो सकते थे, कि नॉर्थ पोल का बाकी का वेजिटेशन का कुछ तो तुमको हिंट मिल जाता, अगर यहाँ पे सब कुछ इक्वेटर पे था और यहाँ पे सभी कुछ यहीं से ड्रिफ्ट हुआ है। ठीक है, तो हो सकता है ऐसा कि तुमको सिर्फ ये वाली चीजें मिलती, जो इक्वेटर की तुमको कुछ ना कुछ सॉइल वगैरह ऐसा कुछ मिल जाता इन वाले ग्लेशियर्स के अंदर, रॉक का फॉर्मेशन तुमको ऐसा मिलता जो इक्वेटर वाला होता। डज दैट मेक सेंस? मोबिलिटी से फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज अपन को कुछ ना कुछ हिंट मिल जाता है कि वो ओरिजिन उसका क्या हुआ। राइट, यहाँ पे ओरिजिन की बात नहीं कर रहे हैं अपन, यहाँ पे अपन ये बात कर रहे हैं कि अपन ये नहीं बता पा रहे कि एक टाइम के ऊपर इक्वेटर ज्यादा ठंडा था या पोल्स ज्यादा ठंडे थे। ठीक है, यहाँ पे अगर दोनों केसेस भी अपन ट्रू मान के चल लेते हैं कि ठीक है इक्वेटर ज्यादा ठंडा था या ये ज्यादा ठंडा था, अपन ओरिजिन उसका डिटरमाइन कर पाते एंड वी वुड हैव बीन एबल टू अराइव एट द कंक्लूजन कि कौन सा पार्ट ज्यादा ठंडा था। ठीक है, यहाँ पे तुम अगर एक ही जगह के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है, तो तुम ये सोच पाते कुछ केस के अंदर कि ओरिजिन तुम डिफाइन कर पाओगे इसका कि ये तो सब कुछ इक्वेटर से आ रहा है, राइट, बेस्ड ऑन जियोलॉजी। अगर तुम ओरिजिन डिफाइन कर पा रहे हो कि सारे के सारे ग्लेशियर्स का ओरिजिन नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है या इक्वेटर है, तुम बता पाओगे कि पोल ज्यादा ठंडे थे, इक्वेटर ज्यादा ठंडा था। डज दैट मेक सेंस? ठीक है, इसलिए तुम डी भी एलिमिनेट कर सकते हो। ओके, समझ आया ये सबको?
समझ नहीं आया? ठीक है बेटा, ऐसे सोचो, अगर इक्वेटर पे कोई चीज बन रही है, ठीक है, अगर इक्वेटर पे कोई ग्लेशियर बन रहा है, तो कुछ तो ऐसा साइन होगा ना यहाँ पे, कुछ तो जियोलॉजी का कुछ तो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होगी यहाँ पे, ठीक है, कुछ रॉक का मार्क होगा, कुछ जो अपन सैंड पेपर वाला एग्जांपल ले रहे थे, कुछ पैटर्न बनेगा अलग से, वो पैटर्न से अपन ट्रैक ट्रैक कर पाएंगे कि ये पूरा ग्लेशियर इक्वेटर में बना था या नॉर्थ पोल में बना था। अगर अपन ये चीज फिगर आउट कर पा रहे हैं कि चीज इक्वेटर में बनी थी या नॉर्थ पोल या साउथ पोल में बनी थी, वी कैन डेफिनेटली अराइव एट द कंक्लूजन, ठीक है, कि भाई ग्लेशियर इक्वेटर ज्यादा ठंडा था या पोल ज्यादा ठंडा था। डज दैट मेक सेंस? हाँ जी बेटा तनिष्क। हाँ जी बेटा मारूफ, कर सकते हैं, बताया ना अभी, वो पीओई से हो जाता। ठीक है, चलो अब सी के ऊपर आते हैं। हाँ जी बेटा दिशा, इट इज मोर इंपॉर्टेंट टू डिटरमाइन द डेट ऑफ द आई सजेस्ट वी डू नॉट नो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, डेट वगैरह कंप्लीटली आउट ऑफ स्कोप सब्जेक्ट है अपने लिए। ठीक है, लॉस्ट फॉर एवर वाला बता दिया कि स्पॉटी और लॉस्ट फॉर एवर अलग अलग चीजें होती हैं, तो इसको भी आउट ऑफ स्कोप करके एलिमिनेट कर सकते हो। द ओनली थिंग दैट यू वोंट बी एबल टू एलिमिनेट इज ऑप्शन ए, जो तुम्हारा आंसर होना चाहिए। ठीक है, ऐसे तुम सॉल्व कर सकते हो उसको पीओई से। एक बार नेगेशन लगाकर देखो, अगर तुमको दोनों जगह नहीं मिल रहे हैं डिपॉजिट्स, ठीक है, अगेन सेम वाला सेम कंसेप्ट तुम यहाँ पे लगा सकते हो। अगर तुमको एक ही जगह पे मिल रहे हैं तो तुम ओरिजिन ट्रेस करके डिफाइन कर सकते हो, ठीक है, कि या तो दोनों का ओरिजिन सेम होगा या अलग अलग होगा। तो दोनों का ओरिजिन सेम होगा, अगर दोनों जगह नहीं मिल रहे तो अपन ट्रेस कर सकते हैं कि ओरिजिन क्या है। ठीक है, कि या तो नॉर्थ पोल का होगा या इक्वेटर का होगा, यू वुड हैव बीन एबल टू आंसर कि कौन सा पार्ट ज्यादा ठंडा था। राइट, डज दैट मेक सेंस? इसके नेगेशन से तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ बेटा इम्प्लिसिट ही, अपन से पूछा इम्प्लिसिट है ना, सब कुछ ही इम्प्लिसिट है, अपन इम्प्लिसिट चीजों की बात कर रहे हैं अभी। बेटा लॉस्ट फॉर एवर वाला पार्ट है यहाँ पे, फॉर एवर वाला पार्ट इग्नोर करे हो अमन आप। ठीक है, लॉस्ट का मतलब है कि बाकी मिल जाएगी, हो सकता है बाद में चीज कवर आ जाए। ठीक है, फॉर एवर वाले पार्ट के अंदर है, उससे फर्क ही नहीं पड़ेगा कि अगर वो लॉस्ट हो गई है, ठीक है, कंप्लीटली लॉस्ट हो गई है, उसके बाद भी अपन क्या बाकी चीजें जो इन्फॉर्मेशन अपने पास है उसके हिसाब से देख सकते हैं चीजों को। ओरिजिन से टेम्परेचर, बेटा ओरिजिन से टेम्परेचर नहीं पता लगेगा। बेसिकली इस तरीके से देखो, तुम्हारे इक्वेटर के ऊपर तुम्हारे टोटल 100 आइसबर्ग, 100 ग्लेशियर थे, 99 इक्वेटर में थे और एक था तुम्हारा पोल के ऊपर। तुम बता सकते हो कौन सा ठंडा था? जहां पे ज्यादा ग्लेशियर बने होंगे वो पार्ट ज्यादा ठंडा होगा, क्योंकि ठंड से ही बनते ग्लेशियर, तो ऐसे थोड़ी लावा के ऊपर ग्लेशियर बन रहा है। ठीक है, डज दैट मेक सेंस? ठीक है बेटा अमन, इस तरीके से देखो, अपन यहाँ पे इंफॉर्मेशन के बारे में डायरेक्टली बात ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कि अपन तो ऑलरेडी बोल रहे हैं कि जो इंफॉर्मेशन अपने पास है, अपन उसके बाद भी ये चीज के ऊपर नहीं बोल रहे हैं। जो इंफॉर्मेशन लॉस्ट हुई भी है डज नॉट इम्प्लाई कि वो रिलेवेंट है या नहीं रिलेवेंट है। ठीक है, इसको इस तरीके से देख सकते हो कि अपन वापस पैसेज के ऊपर जाके ये वाला पार्ट देखते हैं कि इक्वेटर के ऊपर होगा या पोल्स के ऊपर होगा। ठीक है, इट हैज नथिंग टू डू विथ, वी ऑलरेडी हैव द इंफॉर्मेशन कि दोनों जगह पे अपन को ग्लेशियर्स मिल रहे हैं, क्योंकि वो पीरियड बहुत ज्यादा पुराना है कि 2.3 बिलियन ईयर्स वाला पुराना है। अपन को मार्किंग्स हर जगह की मिल रही है। ठीक है, कि अपन ओरिजिन नहीं फिगर आउट कर पा रहे, अपन यही नहीं फिगर आउट कर पा रहे कि एग्जैक्टली कहाँ से आई हैं चीजें, क्योंकि अपन को इक्वेटर ओरिजिन वाली चीजें भी मिल रही हैं और अपन को पोल्स वाले ओरिजिन वाली चीजें भी मिल रही हैं। ठीक है, सो वाला पार्ट वैसे भी रिलेवेंट नहीं होगा अपने लिए। ठीक है, कि अगर इन्फॉर्मेशन लॉस्ट भी हो गई है, वी आर नॉट कंसर्न अबाउट दैट। अपने पास जो इन्फॉर्मेशन है, वी आर जस्ट कंसर्न अबाउट दैट कि उसके बेसिस के ऊपर अपन क्या चीज इन्फर कर सकते हैं, वहां पे क्या अजम्पशन होगा अपना। ठीक है, डज दैट मेक सेंस? अमन बेटा क्लियर हुआ आपको? ठीक है बेटा, एक और बार देखो इसको, कि अपन का पैसेज के अंदर ये वाला पार्ट अपन को कहां पे दे रखा है, लॉस्ट इक्वेटर वाला। It is almost impossible to determine just how much of the earth was ice bound during the possible range. Okay, sorry, ये वाला दे रखा है. The record is also so spotty that geologists are not sure whether areas are under the equator or near the poles were coolest places on earth. ठीक है, uncertainties about both the timing and the extent. ठीक है, अपन यहाँ पे अनसर्टेनिटीज की बात कर रहे हैं, यहाँ पे इंफॉर्मेशन वाला पार्ट रिलेवेंट नहीं है अपने लिए। ठीक है, कि इवन इफ दैट इंफॉर्मेशन इज कंप्लीटली लॉस्ट, वी आर ओनली रिलाइंग ऑन द इंफॉर्मेशन दैट इज करेंटली अवेलेबल टू अस।
ठीक है, अपन कभी भी ये नहीं, कहीं पे भी अपन ये वाला अजम्पशन के बारे में डिस्कस ही नहीं करे कि इन्फॉर्मेशन होती तो अपन ऐसे कर लेते, वो थोड़ा सा आउट ऑफ स्कोप अजम्पशन हो जाएगा। वो प्रोबेबली ट्रू हो सकती है ये चीज, ठीक है, बट वो अजम्पशन नहीं होगा। वी ऑल्सो हैव टू गो बाय व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग अस, ठीक है। उसको तुम नेगेटिव भी करोगे देन ऑल्सो यू कैन से कि ठीक है, अगर वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन लॉस्ट हो गई है, नहीं अगर वो इन्फॉर्मेशन मिल भी गई है अपन को, ठीक है, हो सकता है जो इन्फॉर्मेशन अपने पास है वही वाली इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट है और अपन उसके बेसिस पे नहीं आंसर कर पा रहे, तो एक केस तुम्हारा वो बन रहा है ना नेगेशन के अंदर, जहां पे ये एलिमिनेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो तुम्हारा कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, तुम्हारे कुछ केसेस बन रहे हैं जहां पे तुम्हारा नेगेशन टेस्ट फेल हो रहा है, तो तुम वैसे भी एलिमिनेट कर सकते हो उसको। हाँ जी बेटा, एग्जैक्टली exactly. यस बेटा ध्रुव, बिल्कुल सोच सकते हो, ठीक है। आई थॉट शैडो ये होगा क्या कि प्रूफ है बट कम थे। नहीं बेटा, ऐसे नहीं होगा, अपन को ये चीज के ऊपर मतलब ही नहीं कि प्रूफ कितने थे, अपन ऑलरेडी अनसर्टेनिटीज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अपन के पास ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है, और इन्फॉर्मेशन आती है शायद वो रेलेवेंट हो शायद वो रेलेवेंट नहीं हो, ठीक है। अपन को थोड़ी पता है कि इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट होगी या नहीं होगी, जब अपन को पता ही नहीं कि क्या इन्फॉर्मेशन आएगी, राइट। ठीक है, चलो सेकंड वाला करते हैं अभी। थोड़े ज्यादा स्लो नहीं चल रहे आज अपन। हाँ बेटा, शेडो हर जगह लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सपोज दैट एडवोकेट ऑफ चेंज थ्योरी, suppose that an advocate of change in orbit theory of the ancient ice ages criticize a defender of the volcanic eruption। ये वाला पार्ट आई थिंक एक्सप्लेनेशन से तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा कि इसका आंसर क्या निकलना चाहिए। इसके अंदर किसी को कुछ वैसे डाउट है अलग से? क्योंकि बेटा ऐसे मार्क्स अपन को नहीं मिल रहे, इसलिए वो प्रूव नहीं हो रहा, ठीक है। अगर वो मार्क्स मिल जाते तो वो पॉसिबिलिटी थी, बट कभी मिले ही नहीं वो मार्क्स, इसलिए वो पॉसिबिलिटी नहीं है। अपन उसी आइडिया से शुरू करें ना, डेटा होता तो अपन या तो एक्सेप्ट कर पाते या रिजेक्ट कर पाते। अपन यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि डेटा नहीं है, ठीक है बेटा। अपन को नहीं पता कि कौन सी चीज होती है यहाँ पे, ठीक है, कि अर्थ के ऑर्बिट से सनलाइट बढ़ेगी या कम होगी, अपन को नहीं पता, ठीक है। ये थोड़ा सा आउटोस्कोप हो जाता है अपने लिए। ऑर्बिट चेंज से कहीं पर अगर एक जगह कम हो रही है, टेक्निकली एक जगह पे लाइट बढ़ेगी भी ना, अगर लॉजिकली देखो तो ए का वैसे भी नॉर्मली सेंस नहीं बनता सच। बी पॉइंट क्यों नहीं बेटा, फर्क नहीं पड़ता ना उससे। तुम बात कर रहे हो कि वॉल्केनिक, तुमको बेसिकली क्या किस चीज को डिफेंड करना है, तुमको डिफेंड करना है कि वॉल्केनिक एरप्शन वाली थ्योरी सही है। यहाँ पे तुम उसको डिफेंड नहीं कर रहे हो, यहाँ पे तुम उसके अगेंस्ट बोल रहे हो कि वॉल्केनिक थ्योरी क्यों गलत है, ठीक है। हाँ जी बेटा, एग्जैक्टली exactly, कि ऑर्बिट चेंज के अंदर अपन दूर भी जा सकते हैं, अपन पास भी जा सकते हैं, कि अर्थ का ऑर्बिट ये सन है तुम्हारा, ये अर्थ का ऑर्बिट है। अब या तो ये ऑर्बिट ऐसे बन जाएगा, ठीक है, चेंज होके, या ये ऑर्बिट ऐसे बन जाएगा, अपन को नहीं पता अपन कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं, राइट। सो तुमको नहीं पता कि सनलाइट बढ़ेगी या कम होगी, ओके। सिमिलरली बी अपोजिट है तुम्हारे पैसेज का, तुमको वॉल्केनिक eruption को सपोर्ट करना है, तुम्हारा बेसिकली जो आइडिया होगा, जो आंसर होगा, वो वॉल्केनिक थ्योरी को सपोर्ट करेगा, ओके। बी उसके अगेंस्ट जा रहा है, तो वो वैसे भी आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पे तुमको क्वेश्चन समझ में आ गया, देन इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था करने के लिए, ठीक है। चलो थर्ड वाला देखते हैं। सपोज पैलियो बॉटनिस्ट, ये लोग क्या होते हैं? अगेन ये जस्ट याद रखना कि पेलियो वाला वर्ड जहां भी आता है ना, इनका फॉसिल से रिलेटेड कुछ ना कुछ होता है। बॉटनी का तुम सबको मीनिंग पता ही है, ठीक है। अब बेटा कौन सा पार्ट बताना है क्वेश्चन टू में, अमन? वाई ऑप्शन आर एलिमिनेटेड, ठीक है। एक बार थ्री करते हैं, फिर वापस से बताता हूँ एक बार टू, ठीक है। चलो एक बार थ्री देखते हैं पहले। सपोज paleobotanists discovered that during geological periods of reduced sunlight, ancient forests died away.
लीविंग फॉसिलाइज्ड रिमेन्स। व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन टू द पैसेज? क्या ये लास्ट में जो तुम लोग एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेनेशन दिया था उससे ये चीज समझ में आ रही है तुमको कि क्या हो सकता है इसमें? ठीक है, एक बार फिर भी इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। इट सपोर्ट्स द क्लेम दैट डस्ट फ्रॉम वोल्केनिक इरप्शंस कॉज्ड द आइस एजेस। वोल्केनिक इरप्शंस के बारे में अपन बात ही नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि अपना पूरा का पूरा वोल्केनो से रिलेटेड है, होगी नहीं ये सारी की सारी चीजें, ठीक है। कि फॉसिलाइज्ड रिमेन्स रिमेन्स आ रहे हैं सनलाइट की कमी होने से, जियोलॉजिकल पीरियड्स ऑफ रिड्यूस्ड सनलाइट। क्या पूरा का पूरा जियोलॉजिकल पीरियड इतना ज्यादा एक वॉल्केनिक इरप्शन इतना लंबा हो सकता है कि पूरे जियोलॉजिकल पीरियड के टाइम के ऊपर अर्थ को कवर कर सके? वो चीज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर इतने इरप्शंस होते तो शायद अर्थ ही नहीं बचती, ठीक है। सो इसको और इसको अपन वैसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं कि वॉल्केनिक इरप्शंस का यहाँ पे कंटेक्स्ट ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। डज दैट मेक सेंस? कैन वी टेक दैट assumption from our side? No, we are not taking any assumption. We are just saying, ठीक है, कि रिलेटिव बेसिस के ऊपर वॉल्केनिक इरप्शंस का वैसे भी सेंस नहीं बनेगा ना, कि रिडक्शन हो सकता है, बट क्या इतना ज्यादा डिग्री के ऊपर रिडक्शन होगा कि पूरे के पूरे फॉरेस्ट डाई आउट हो जाए? अपन को वो भी नहीं पता ना। आ सकता है बेटा, गौर डेफिनेटली आ सकता है, ठीक है। थिंक ऑफ इट दिस वे, वी डू नॉट नो कि उसका इम्पैक्ट एग्जैक्टली कैसे आएगा। क्या पूरे के पूरे फॉरेस्ट खत्म हो जाएंगे? हो सकता है, हो जाए, हो सकता है नहीं हो। तो अपन ये नहीं बोल सकते कि इंफॉर्मेशन सपोर्ट करेगी या वीकन करेगी। एज फार एज वी नो, वी स्टिल डू नॉट नो कि ये सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा। तो अपन नहीं बोल सकते कि ये सपोर्ट करेगा इस वाले क्लेम को या इसको वीकन करेगा। दैट मेक सेंस? बिकॉज द आइडिया शिफ्टेड, यस, काइंड ऑफ। नहीं बेटा माई, वो चीज थोड़ा ज्यादा स्पेसिफिक हो जाएगी, वो चीज नहीं सोच सकते अपन खुद से। इन्फो को ट्रू मानेंगे, हाँ बेटा, इन्फो को ट्रू ही मान रहे हैं अपन। अपन को फिर भी कहीं पे ये नहीं दे रखा ना कि पूरा का पूरा फॉरेस्ट डाई आउट हो सकता है उससे, तो वो अपन खुद से अज्यूम नहीं कर सकते कि फॉरेस्ट डाई आउट हो सकते हैं। अपन को जस्ट हीट वाला पॉइंट बता रखा है, ठीक है, रिलेटिवली भी। एग्जैक्टली exactly. अपन को नहीं पता कि इसका पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा या नेगेटिव इंपैक्ट आएगा, तो अपन ए और बी दोनों एलिमिनेट कर सकते हैं उसके बेसिस पे, ठीक है। अगेन सी, वाइड स्प्रेड लॉस ऑफ वेजिटेशन है, ठीक है। क्या अपन कहीं पे भी ये क्लेम करें कि आइस एजेस वर अकम्पनीड बाय वाइड स्प्रेड लॉस ऑफ वेजिटेशन? क्या पूरे के पूरे पैसेज में कहीं पे भी ये वाला क्लेम हुआ हुआ है कि आइस एज के अंदर वाइड स्प्रेड लॉस ऑफ वेजिटेशन था? ये क्लेम ही नहीं है, ठीक है। ये आउट ऑफ कंटेक्स्ट हो गया पूरा का पूरा। वी आर नेवर मेकिंग दिस क्लेम एट ऑल। पैसेज में कहीं पे भी अपन ये वाला क्लेम रेज नहीं कर रहे कि आइस एज के साथ में वाइड स्प्रेड लॉस ऑफ वेजिटेशन था। अपन कहीं पे भी ये चीज नहीं बोल रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। दिस इज नॉट अ क्लेम इन दी आरसी। ओके, अगेन दिस इज अ रियली गुड एग्जांपल ऑफ स्टफ दैट साउंड्स राइट, क्योंकि क्वेश्चन तुमने पढ़ा कि फॉरेस्ट डाई आउट हो रहे हैं, तुमको लगेगा हाँ वाइड स्प्रेड लॉस तो हो ही रहा है वेजिटेशन का। सो दिस साउंड्स राइट बट इट इज नॉट राइट, क्योंकि पैसेज में दे ही नहीं रखा इसका कुछ अपन को, ठीक है। लास्टली, इट वीकन्स द क्लेम दैट द ओनली एविडेंस, इन्फ्रेंस हो सकता है ये, अगर इस वाले केस के हिसाब से देखेंगे तो पॉसिबल एप्लीकेशन हो सकती है। इन्फ्रेंस तो फिर भी मुश्किल ही है बोलना। इट वीकन्स द क्लेम दैट द ओनली एविडेंस ऑफ अ चेंज इन ऑर्बिट वुड बी ग्लेशियर मार्क्स, ठीक है। क्या ये सही है यहाँ पे कि ग्लेशियर मार्क्स के अलावा अपन को और भी चीजें मिल सकती हैं? अपन को यहाँ पे फॉसिल्स मिल जाएंगे कि पूरे के पूरे डाई आउट ही हो गए एक तरीके से, ठीक है। कि ग्लेशियर मार्क्स भी नहीं मिल रहे तो अपन को फॉसिल्स मिल रहे हैं उसकी वजह से, कि एक पार्ट के अंदर मिल रहा है, ठीक है। सो डी वाला पार्ट टेक्निकली मेक सेंस, ओके, दैट मेक सेंस। व्हाट अबाउट ई? इट हैज नो रेलेवेंस टू द पैसेज। अपन डी वाला अगर बोल रहे हैं कि वीकन हो जाएगा ऑर्बिट क्लेम वाला थ्योरी, देन ई डेफिनेटली अपन एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। प्री रिड्यूसर वॉल्केनो की वजह से, इरप्शन की वजह से भी, तो बेटा अपन को पीरियड नहीं पता कि कितने पीरियड तक वो चीज रहेगी, ठीक है। क्या उससे डाई आउट हो जाएंगे सारे के सारे, ठीक है, कि वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से आइस एज बढ़ रही थी या वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से नहीं आई थी? उसका जियोलॉजिकल पीरियड्स के ऊपर पूरे के पूरे इंफॉर्मेशन का डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं पता पड़ रहा है अपन को, ठीक है। बेटा सी पे अपन ये वाला क्लेम कभी रेज ही नहीं करें पैसेज में, सो ये आउट ऑफ स्कोप है, इसको अपन एलिमिनेट कर सकते हैं। डी एक बार में वापस बता सकता हूँ, ठीक है। ऑर्बिट थ्योरी का पोटेंशियल स्ट्रेंथ पॉइंट क्या हो सकता था? अपन को पैसेज में क्या दे रखा है कि अपन को बेसिकली कुछ मार्क्स वगैरह मिल जाए, ठीक है।
अगर अपन को मार्क्स मिल रहे हैं, सो बेसिकली अपन बोल रहे हैं कि ठीक है, ये ऑर्बिट थ्योरी का प्रूफ है। अभी अपन बोल रहे हैं कि और किसी रीजन की वजह से, ठीक है, और किसी रीजन की वजह से अपन को ये मार्क्स मिल रहे हैं, तो अपनी थ्योरी सपोर्ट होगी या वीकन होगी? अपनी थ्योरी वीकन होगी, सो डी अपना आंसर हो गया टेक्निकली। ठीक है, जैसे मैंने तुमको एग्जैक्ट अपोजिट चीज बोल के इसको एक्सप्लेन किया था पैसेज के टाइम पे, यहाँ पे अपन उसका उल्टा करें एक बार में। ठीक है, ऑप्शन ए ऐसे सोच सकते हैं कि वेजिटेशन लॉस कैन बी बिकॉज ऑफ वॉल्केनोस, बट इट डज नॉट मीन वॉल्केनोस इरप्शन से ही हुआ होगा। एग्जैक्टली अपन यही नहीं बोल सकते कि सिर्फ उसकी वजह से होगा। बेसिकली वॉल्केनोस क्या कर रहे हैं ना, वॉल्केनोस बस सनलाइट रोक रहे हैं। ठीक है, कितने टाइम तक रोक रहे हैं, कैसे रोक रहे हैं, अपन को नहीं पता। ठीक है, क्या अपन बोल सकते हैं कि पूरे के पूरे फॉरेस्ट खत्म हो जाए इतने टाइम तक रोक रहे हैं? वी डू नॉट नो। ठीक है, वो थोड़ा इसको काफी लेंथ तक स्ट्रेच करेंगे, तब अपन बोल सकते हैं कि इसका सपोर्ट करेंगे अपन या इसको वीकन करेंगे। अपन को नहीं पता वो इन्फॉर्मेशन, तो अपन खुद से कुछ भी नहीं लगा सकते वहां पे कि हाँ ये चीज हो जाएगी, इसका फोटोसिंथेसिस पे इम्पैक्ट आना चाहिए था। बट अगर फोटोसिंथेसिस पे इम्पैक्ट आ भी रहा है सनलाइट ना आने की वजह से, तो कितना ज्यादा इम्पैक्ट आएगा? ठीक है, अभी जैसे तुम ऐसे भी सोच सकते हो ना कंपैरेटिवली कि कुछ तो पेड़ ऐसे होंगे जो स्काई लिमिट को भी क्रॉस कर सकते थे उस टाइम के ऊपर, तुमको नहीं पता उस टाइम पे क्या हुआ करता था। ठीक है, क्या हर जगह अर्थ के अंदर प्रोबेबली हर जगह के ऊपर वॉल्केनोस थे? कुछ तो पार्ट ऐसा रहा होगा जो शायद नहीं कवर हुआ होगा वॉल्केनोस से। ठीक है, क्या तुम वहां पे भी सेम चीज बोल सकते थे कि वहां पे तुमको साइंस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? वी डू नॉट हैव दैट इन्फॉर्मेशन, सो वी कैन नॉट मेक एनी क्लेम्स अराउंड दैट। ओके, दैट इज क्लियर? व्हाट आर द चांसेस? बेटा बहुत हाई चांसेस हैं, ये तो इसी है। आई डोंट अंडरस्टैंड बेटा, व्हाट यू डोंट अंडरस्टैंड, व्हाट डू यू नॉट अंडरस्टैंड, बताओ, हम एक्सप्लेन करेंगे। बेटा रुक जा मन, रुको, थ्री होने दो बेटा पहले, फिर बताता हूँ। ए होना चाहिए, डी नहीं समझ आ रहा। ठीक है बेटा, ऐसे देखो यहाँ पे एक ही पैसेज हुआ। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, एक दिन धीरे चल लेते हैं थोड़ा, रोज रोज थोड़ी अपन को रेस लगानी है। कोई बात नहीं बेटा, समझ में आना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। एक हुआ या 10 हुए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ठीक है बेटा, इसको इस तरीके से देखो। वॉल्केनिक थ्योरी क्या करेगी? वॉल्केनो फट रहा है, डस्ट आसमान में जा रही है, इससे तुम्हारी सनलाइट एंटर नहीं कर पा रही है। ठीक है, क्या बिल्कुल ही सनलाइट एंटर नहीं कर पा रही है, या अपन को पता है कि कुछ तो परसेंट एंटर कर पा रही है? डू वी नो व्हाट दिस परसेंटेज इज? ठीक है, क्या ये परसेंटेज इतनी ज्यादा हाई है कि पूरा का पूरा फॉरेस्ट मर जाएगा, फॉरेस्ट विल डाई आउट, या ये इतनी कम है, क्या बिल्कुल भी सनलाइट नहीं आ पा रही कि पूरा फॉरेस्ट डाई आउट हो जाएगा, या एटलीस्ट इतनी आ पा रही कि फॉरेस्ट में कुछ सर्वाइव कर लेगा? डू वी नो दिस? वी डू नॉट नो दिस। ठीक है, वी डोंट नो। ओके, इसके ऊपर अपन को इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है। तो अगर अपन को पता भी लग जाता है कि पूरे के पूरे फॉरेस्ट मर गए, कैन वी एब्सोल्युटली से कि ये वॉल्केनोस की वजह से हुआ होगा, जब अपन को यही नहीं पता कि उसका एग्जैक्ट इंपैक्ट वेजिटेशन के ऊपर क्या आया होगा? अगर अपन को ये नंबर्स पता होते, वी कुड हैव सेड कि या तो ये स्ट्रेंथन करेगा या वीकन करेगा। अपन को जब ये नंबर ही नहीं पता, अपन को नहीं पता कि ये सपोर्ट करेगा या वीकन करेगा। डज दैट मेक सेंस? बेटा ऑर्बिटल थ्योरी छोड़ो, पहले ए और बी समझो। ए और बी के कंटेक्स्ट में समझ में आ रही है ये चीज? बेटा अर्थ बिकम्स कूल, थोड़ी सी भी सनलाइट कम होगी तो बेटा अर्थ तो वैसे भी ठंडी हो जाएगी ना। अपन को नहीं पता है कि कितनी कूल हो रही है, 1% कूल हो रही है, 99% कूल हो रही है। अपन को जस्ट दे रखा है इट बिकम्स कूल, राइट? अपन को ये नहीं पता ना कि कितनी सनलाइट फिल्टर हो रही है। नहीं बेटा, हमेशा नहीं कर सकते। वेदर क्लेम विल और विल नॉट हैव रेलेवेंस, बेटा कंटेक्स्ट के ऊपर ही देखना पड़ेगा अर्षित, ये तो। ठीक है, अभी ए और बी समझ में आए? ठीक है, एक बार डी वापस से बताता हूं मैं। ठीक है, डी वाले में बेटा क्या है, अपनी ऑर्बिटल थ्योरी क्या है, ऑर्बिटल थ्योरी अपन को क्या कह रही है? ठीक है, लेट्स गो बैक टू दी आरसी एंड एनालाइज कि ऑर्बिटल थ्योरी अपन को क्या कह रही थी। ठीक है, ऑर्बिटल थ्योरी अपन को कह रही थी ओनली फिजिकल सिग्नेचर ऑफ ऑर्बिटल थ्योरी वुड शो इन द रॉक्स, वुड शो इन द रॉक्स वुड बी मार्क्स ऑफ ग्लेशियर्स देमसेल्व्स, कि रॉक्स के ऊपर
ग्लेशियर्स के मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। ये अपनी थ्योरी बन रही थी पूरी की पूरी, राइट, कि रॉक्स के ऊपर अगर ग्लेशियर्स के मार्क्स आ रहे हैं तो कंपैरेटिव बेसिस के ऊपर अपन यही बोल रहे हैं कि ये अपना ऑर्बिट थ्योरी का एग्जांपल हो गया, राइट। डज दैट मेक सेंस? ये वाली लाइन सबको समझ में आई? अभी अपन क्या बोल रहे हैं कि रॉक्स के ऊपर ग्लेशियर्स के मार्क्स आ रहे हैं, इसका एक अपन ऑल्टरनेटिव थ्योरी दे रहे हैं कि रॉक्स के ऊपर बाकी जगह से भी मार्क्स आ सकते हैं, कि तुम्हारे पूरे के पूरे वेजिटेशन डाई आउट हो गई, वहां पे आइस एज आ गई, उसकी वजह से मार्क्स आ गए, राइट। डज दैट मेक सेंस? तो वो ये थ्योरी को सपोर्ट कर रहे हैं अपन यहाँ पे या वीकन कर रहे हैं? अपन का जो इकलौता पॉसिबल एक्सप्लेनेशन था कि ऑर्बिटल थ्योरी इस केस में ट्रू मानी जा सकती है, अपन उस चीज को बोल रहे हैं कि इसका एक और रीजन है जिसकी वजह से ये वाला रीजन हो सकता है, ठीक है। अपन ने दिया ऑर्बिटल थ्योरी का एक्स रीजन है, अपन बोल रहे हैं कि एक्स एक और केस में पॉसिबल हो सकता था। अभी अपन बेसिकली बोल रहे हैं कि अगर ये वाला रीजन होता देन 100% प्रोबेबिलिटी थी कि ऑर्बिटल थ्योरी ट्रू है, अपन अब बोल रहे हैं कि 50% ट्रू है। तो ये सपोर्ट करना हुआ या वीकन करना हुआ? ये वीकन करना हुआ, इसीलिए अपन इसको वीकन कर रहे हैं, राइट। इज दिस क्लियर नाउ? हाँ जी बेटा हर्षित, एग्जैक्टली। ओके चलो अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। Suppose that an advocate of the change in orbit theory of the ancient ice age criticizes defender of volcanic eruption theory on the grounds that some of the glacial records contain evidence of prior volcanic activity. The defender might justifiably counter this attack by pointing out that, ठीक है, ऑर्बिट थ्योरी वाला इंसान अटैक कर रहा है वॉल्केनिक थ्योरी वाले को, ठीक है। अपन को बेसिकली पूरे के पूरे क्वेश्चन में क्या करना है, वी हैव टू पिक समथिंग दैट सपोर्ट्स वॉल्केनिक थ्योरी। डज दैट मेक सेंस? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया सबको? चलो अभी ऑप्शंस देखते हैं इसके। अ चेंज इन द अर्थ ऑर्बिट वुड हैव इंक्रीज्ड रादर देन रिड्यूस्ड सनलाइट रीचिंग द प्लैनेट। क्या अपन को ये चीज पता है कि किस तरीके से इंपैक्ट आएगा? ये सन है, सन के अगेंस्ट अर्थ ऑर्बिट कर रही है, अब वो या तो कम हो सकता है या वो बढ़ सकता है ऑर्बिट, ठीक है। अपन को नहीं पता अपन किस डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं, तो ए बिल्कुल रिलेवेंट हो जाएगा, बिकॉज अपन को नहीं पता एक्चुअल के अंदर कि इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा ऑर्बिट थ्योरी के हिसाब से। डज दैट मेक सेंस? ए का एलिमिनेशन समझ में आ गया? बी के अंदर अपन अपोजिट बात कर रहे हैं, अपन को वॉल्केनिक थ्योरी को सपोर्ट करना है, बी इसको वीकन कर रहा है, तो बी को अपन वैसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं। डज दैट मेक सेंस? सी वाला पार्ट बिल्कुल ट्रू है, और अपन ये चीज पैसेज के टाइम पे भी डिस्कस कर चुके कि ऑर्बिट थ्योरी का कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है, जबकि वॉल्केनिक थ्योरी का अपने पास प्रूफ दे रखा है, राइट। यस अमन, काइंड ऑफ, ठीक है। सो सी अपना आंसर हो सकता है, बाकी के तो ऑप्शंस भी देख लेते हैं। अ थ्योरी शुड बी सो कंस्ट्रक्टेड एज टू बी इम्यून फ्रॉम प्रूफ, ये आउट ऑफ स्कोप हो गया, इसका कुछ लेना देना नहीं है पैसेज से, ठीक है। द एडवोकेट हैड गॉट हिज फैक्ट्स फ्रॉम अ ड्यूबियस सोर्स, ये भी टोटली आउट ऑफ स्कोप है, इन दोनों पॉइंट्स का कोई मतलब ही नहीं बन रहा, ठीक है, कि क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, डजंट मैटर। सो इसका आंसर अपना सी हो जाना चाहिए। इज दैट क्लियर? सी क्यों होगा बेटा? सी पे अपन यही तो बोल रहे हैं ना कि ऑर्बिट थ्योरी का तो कोई प्रूफ ही नहीं है, ठीक है। क्या अपने पास वॉल्केनो थ्योरी का प्रूफ है? कहीं पे भी अपन ने दे रखा है वॉल्केनिक थ्योरी क्या है? क्या प्रूफ हो सकता है वॉल्केनिक थ्योरी का? कहां गए अपन? कहां दे रखी है अपन ने वॉल्केनिक थ्योरी पूरी की पूरी? कहां डिस्क्राइब की थी अपन ने? ये वाला पार्ट जो अपन ने हाईलाइट किया था, रिकॉर्डेड सोर्स स्पॉटेड दैट जियोलॉजिस्ट्स आर नॉट श्योर वेदर एरियाज near the equator or near the poles for the coolest place on earth. It is also possible that volcanic eruptions had tossed enough dust in the atmosphere to screen out sunlight and cool the earth. क्या अपन यहाँ पे कहीं पे भी बोल रहे हैं कि इसका कुछ प्रूफ है?
क्या अपन ये बोल रहे हैं कि इसका कोई प्रूफ नहीं है? अपन दोनों चीजें नहीं बोल रहे हैं। अपन जैसे यहाँ पे पॉसिबिलिटी बोल रहे हैं। एक चीज की पॉसिबिलिटी अपन कब कंसिडर करते हैं? जब अपने पास कुछ डेटा होता है सपोर्ट करने के लिए, राइट? या कुछ तो थ्योरी ऐसी होगी जो उसको सपोर्ट करेगी। बट सेम कंसेप्ट अपन ऑर्बिटल थ्योरी में भी बोल सकते हैं कि ऑर्बिटल थ्योरी भी कहीं ना कहीं तो चीज को ट्रू पॉसिबिलिटी हो ही सकती है। ठीक है, डज दैट मेक सेंस? बट वॉल्केनिक थ्योरीज का अपने पास एविडेंस हो सकता है बाय वे ऑफ लुकिंग एट कि क्या रॉक्स के एलिमेंट्स अपन को मिल पा रहे हैं ग्लेशियर्स के अंदर। लॉजिकली अगर सोच के देखो तो जो भी डस्ट थी उसका कुछ तो अपन को पार्ट मिल पा रहा है ग्लेशियर्स के अंदर, कि इसकी वजह से पूरी की पूरी चीजें ब्लॉक आउट हुई थी, या खुद इन जनरल वॉल्केनो के कुछ पार्ट मिल रहे हैं, तो एटलीस्ट इट वुड पार्शियली सपोर्ट द एंटायर थ्योरी। टेक्निकली यस, कुड दैट बी अ पॉसिबिलिटी दैट वी आर टॉकिंग अबाउट? थिंक ऑफ इट दिस वे कि अपन को वॉल्केनिक थ्योरी की जब अपन बात कर रहे हैं, ठीक है, लेट मी जस्ट स्क्रॉल इट हियर। जब अपन वॉल्केनिक थ्योरी की बात करें, वॉल्केनिक थ्योरी के अंदर पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा हो सकती हैं। ठीक है, तो अपन यहाँ पे खुद का दिमाग लगा सकते हैं कि ये चीज ट्रू हो सकती है, ये चीज ट्रू हो सकती है, ये चीज ट्रू नहीं हो सकती है। ऑर्बिट थ्योरी के अंदर अपन को स्पेसिफिकली बोल रखा है कि यहाँ पे कोई प्रूफ ही नहीं है, तो अपन को यहाँ पे सोचना ही नहीं है कि प्रूफ क्या हो सकता है। राइट, डज दैट मेक सेंस? अगर तुमको ये वाला पार्ट भी नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, कि एक बार के लिए अपन यहाँ पे खुद से एक बार के लिए अजम्पशन लगा सकते थे, खुद के लिए केसेस सोच सकते थे कि वॉल्केनिक थ्योरी कब ट्रू होगी, तो तुमको पैसेज के अंदर ये चीज दे रखी थी, जो क्वेश्चन है उसके अंदर खुद में दे रखी थी कि तुमको एविडेंस दे रखा है वॉल्केनिक एक्टिविटी का। राइट, दैट मेक सेंस? तुमने ऑलरेडी यहाँ पे स्टैब्लिश कर दिया कि तुम्हारे पास वॉल्केनिक थ्योरी का तो एविडेंस है। ठीक है, उसके बेसिस के ऊपर तुमको एटलीस्ट समझ में आ जाना चाहिए था कि ठीक है, मेरे पास यहाँ पे कुछ एविडेंस है, ऑर्बिट थ्योरी का मुझे स्पेसिफिकली दे रखा है कि कोई एविडेंस ही नहीं है अभी तक। ठीक है, तो तुम उसके बेसिस के ऊपर कर सकते थे एलिमिनेट। डज दैट मेक सेंस? अंकुश बेटा रुको, पहले सी कवर करेंगे। ठीक है, पॉइंट ये आ जाता है कि अगर तुम ये चीज नहीं नोटिस कर पाते, कि अगर तुमको कोई एविडेंस नहीं मिल रहा, वहां पे सेकंड केस ये था पूरा का पूरा, ठीक है, कि तुम वॉल्केनिक थ्योरी में तुमको कहीं पे भी डिनाई नहीं कर रखा, तुमको पॉसिबिलिटीज दे रखी है, तुमको ये नहीं दे रखा कभी भी कि इसका कोई प्रूफ नहीं है, तुमको ये भी नहीं दे रखा कि इसका कोई प्रूफ है, बट एट द सेम टाइम तुमको ये भी नहीं दे रखा कि इसका कोई प्रूफ ही नहीं है। राइट, डज दैट मेक सेंस? ठीक है, अगर तुमको नहीं दे रखा तो तुम यहाँ पे खुद से पॉसिबिलिटी सोच सकते थे कि क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है जहां पे ये एक पोटेंशियल प्रूफ हो सकता है, जबकि तुमको ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर स्पेसिफिकली पैसेज के अंदर ही बोल दिया कि इसका और कोई प्रूफ ही नहीं है, जो एक पॉसिबल केस है बस वही पॉसिबल है और कुछ नहीं है। ठीक है, एट द प्रेजेंट टाइम वी डू नॉट हैव एनी प्रूफ ऑफ ऑर्बिट थ्योरी। ठीक है बेटा, वो एक एग्जाम्पल दे रखा है। व्हाट वी आर करंटली सेइंग इज कि अभी अपने पास कोई प्रूफ नहीं है। ठीक है, कि अपन को मार्क्स मिल जाएंगे, देन वी विल कंसिडर। एज ऑफ दिस मोमेंट वी डू नॉट हैव एनी प्रूफ ऑफ ऑर्बिट थ्योरी। दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू कन्वे। राइट, बट तुमको सेकंड केस के अंदर वॉल्केनिक थ्योरी के अंदर सेम चीज नहीं बोल रही है, तो तुम वॉल्केनिक थ्योरी में एक बार में खुद से सोच सकते हो कि ठीक है, यहाँ पे कुछ तो पॉसिबिलिटी डेफिनेटली होगी, कुछ तो हो सकता है एविडेंस मिल गया हो मुझे। ठीक है, कि इस वाले केस में एविडेंस मिला होगा, अच्छा एविडेंस है बुरा एविडेंस है, दैट डजंट मैटर। ठीक है, सो यहाँ पे तो तुम दो तरीके से इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते थे। ओके, अभी क्लियर हुआ? हाँ जी बेटा, गौरव दे रखा है, जस्ट नहीं कि अगर वो चीज नहीं नोटिस करते तो क्या करना है। अरे बेटा अमन देखो, अपन को ऑर्बिट थ्योरी में दे रखा है कि कोई प्रूफ नहीं है, एक इकलौता प्रूफ पॉसिबल ये हो सकता है। ठीक है, अपन को ये दे रखा है एज ऑफ दिस दिस पीरियड, अपन को ये चीज दे रखी है ना कि कोई प्रूफ नहीं है अभी तो अपने पास में। इज दैट पार्ट क्लियर? अपन को दे रखा है कि एक इकलौता प्रूफ ये हो सकता है। ठीक है, अगर अपन को यही पता लग जाता है कि कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है प्रूफ ढूंढने की, तो वो थ्योरी थ्योरी नहीं रहेगी ना, उसको अपन वैसे ही एलिमिनेट कर देते। यहाँ पे अपन एग्जैक्टली वही चीज डिस्कस करें कि यहाँ पे एक अपने पास केस हो सकता है जब ये थ्योरी को कुछ सेंस बना, जब ये थ्योरी थोड़ा सा सेंस बनाएगी। अभी वो चीज सेंस नहीं बना रही है। ठीक है, अगर ये चीज आएगी देन इट वुड बी रेलिवेंट, अभी अपने पास कोई प्रूफ नहीं है, सो इट इज टोटली इररिलेवेंट। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर सेइंग। इज दैट पार्ट क्लियर? जबकि सेम चीज अपन वॉल्केनिक थ्योरी के बारे में नहीं बोल रहे, तो वहां पे अपन खुद से सोच सकते हैं कि यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी हो सकती थी। ओके, अभी क्लियर हुआ?
अमन बेटा क्लियर हुआ आपको? ठीक है बेटा, अपन क्या बोल रहे हैं, एक सेकेंड ना, यहाँ पे लिखता हूं मैं। अपन ने क्या बोला कि ऑर्बिट थ्योरी का एक ऑर्बिट थ्योरी का कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है। ये थ्योरी का सेंस तभी बनाएगा जब अपन को इसका कुछ प्रूफ मिल जाएगा, और इसका एक ही प्रूफ पॉसिबल है, वन प्रूफ इज पॉसिबल, ठीक है, जो अभी तक अपन को नहीं मिला, ठीक है, नॉट फाउंड येट। ओके, ये वाला पार्ट क्लियर है? लास्ट वाली दो लाइन में अपन को ये दे रखा है, बेटा थोड़ा जल्दी बताओ क्या ये दे रखा है, ये वाला पार्ट समझ आया? हाउ डू वी नो नॉट फाउंड, क्योंकि फाउंड होता तो अपन को दिया होता कि फाउंड है, ठीक है। अपन को स्पेसिफिकली ये वाली लाइन दे रखी है ना बेटा, फॉर दिस अर्ली पीरियड थ्योरिस्ट हैव कम अप विद अ वैरायटी ऑफ आइडियाज टू एक्सप्लेन द एंशिएंट एजेस, ऑल एलिगेंट एंड मोस्टली इम्यून टू बोथ प्रूफ एंड क्रिटिसिज्म। मतलब कोई प्रूफ है ही नहीं अभी तक अपने पास, राइट। और अपन ने एक पोटेंशियल दे रखा है, द ओनली फिजिकल सिग्नेचर ऑफ सच एन इवेंट वुड बी, वुड शो, ठीक है। सो अगर यहाँ पे अपन वुड वर्ड यूज कर रहे हैं, मतलब अभी तक ये अपन को नहीं मिला, ठीक है। अगर वुड की जगह अपन थोड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज करते तो उससे अपन इंडिकेशन ले सकते थे कि अपन को मिल चुकी है चीज, ठीक है। यहाँ पे वुड है तो मतलब अपन को ये अभी तक नहीं मिला, ये मिल सकता है अपन को, जबकि वॉल्केन तो ये वाला ऑर्बिट थ्योरी वाला पार्ट हो गया। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो अपन को एक कांस्टेंट दे रखा है ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में, बट ऐसा कोई कांस्टेंट अपन को वॉल्केनिक थ्योरी में नहीं दे रखा। सो उसके बेसिस के ऊपर अपन आंसर सॉल्व कर सकते थे अपना, ठीक है। नहीं बेटा डिफिकल्ट नहीं था, आप ओवरथिंक कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट करते हैं, कुछ बचा अपने पास इसमें, एक और इसमें कुछ रिपीट करना है, ठीक है। एक डी बच्चे ने बोला था रिपीट करने के लिए, बेटा अ थ्योरी शुड बी सो कंस्ट्रक्टेड एज टू बी इम्यून फ्रॉम प्रूफ। अपन ये कहीं पे भी नहीं बोल रहे दैट इट शुड बी इम्यून फ्रॉम प्रूफ, अपन बेसिकली बोल रहे हैं कि जो भी चीज इम्यून होती है प्रूफ के, वो बेकारी थ्योरी होती है। जो लास्ट वाला लाइन है इम्यून वाला, वो वाला पढ़ोगे वापस तो उसमें अपन एग्जैक्टली यही बोल रहे हैं दैट नो थ्योरी शुड बी इम्यून फ्रॉम प्रूफ। ये अपन टोटली अपोजिट बोल रहे हैं। अगर ये सही भी होता देन दिस इज समवॉट अपोजिट ऑफ व्हाट वी आर ट्राइंग टू कन्वे हियर। अपन को वॉल्केनिक थ्योरी सपोर्ट करनी है, यहाँ पे अपन ऑर्बिटल थ्योरी को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन ए नेगेट कर दो फर्स्ट का, ठीक है बेटा। बेटा ऑप्शन ए का अपन नेगेट करेंगे कि अपन को एक ही जगह पे मिल रहा है, ठीक है, कि अपन को लेट से या तो सिर्फ पोलर में मिल रहा है या सिर्फ इक्वेटर में मिल रहा है। तो अगर अपन को सिर्फ यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है, तो अपन इसके बेसिस पे सोच सकते थे, ठीक है, कि सारे के सारे अगर इक्वेटर के ऊपर थे ग्लेशियर्स, मतलब ग्लेशियर ज्यादा मतलब इक्वेटर ज्यादा ठंडा था, ठीक है, तभी यहाँ पे ज्यादा ग्लेशियर बने। इट वुड मेक सेंस राइट, जो जगह ज्यादा ज्यादा ठंडी होगी वहां पे ज्यादा ग्लेशियर बनेंगे, राइट। अगर ठंड यहाँ पे ज्यादा होगी तभी यहाँ पे ज्यादा ग्लेशियर बनेंगे ना। अगर यहाँ पे कंपैरेटिवली अपन रिलेटिवली लोअर लोअर कूलनेस एनवायरनमेंट में चले जाते या हायर हीट में चले जाते तो वहां पे कम ग्लेशियर बनेंगे। दिस इज रिलेटिवली कॉमन सेंस, ठीक है। डज दैट मेक सेंस? तो नेगेशन पूरा का पूरा आर्ग्यूमेंट डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है, इसलिए अपना आंसर ए सही है। दोनों पे मिल जाएगा तो फिर अपन ये देखेंगे कि उसका ओरिजिन क्या है, ठीक है। फिर अपन ओरिजिन देख सकते थे कि अगर दोनों पे मिल रहे हैं, जहां पे ज्यादा मिल रहे हैं, ठीक है, वहां पे वो चीज सेंस बनाएगा कि ठीक है अगर दोनों जगह मिल रहे हैं देन वी कैन नॉट से कि ज्यादा ठंडा कौन सा था, ठीक है, अनलेस और अनटिल वी आर गिवन कि कंपैरेटिवली क्वांटिटी कैसे डिस्ट्रीब्यूट थी, ठीक है। और क्वांटिटी डिस्ट्रीब्यूट होने की फिर मल्टीपल केसेस हो सकते हैं कि यहाँ पे लैंड मास ज्यादा था इसलिए यहाँ पे क्वांटिटी ज्यादा थी, या यहाँ का जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऐसा था। बट यहाँ पे अपन को दोनों जगह मिल रहे हैं, दैट जस्ट इंप्लाइज कि दोनों जगह ठंडी थी एटलीस्ट। तो अपन यहाँ पे कंपेयर करके नहीं बोल सकते, 1:1 कंपैरिजन करके नहीं बोल सकते विदाउट एनी अदर इन्फॉर्मेशन कि ज्यादा ठंडा कौन सा पीरियड था, ठीक है। ये सर ना वी कैन। ओके, ये वाला पार्ट क्लियर हुआ सबको? तीनों क्वेश्चंस क्लियर हुए? कुछ भी डाउट आ रहा है अभी भी इसमें? ओके, एक पैसेज और बचा अपने पास, चलो उसको भी कर ही लेते हैं। इट्स नॉट लाइक वी हैव एनीथिंग एल्स टू डू। नहीं बेटा ये वाले क्वेश्चंस ट्रिकी नहीं थे। नहीं बेटा वरुण ऐसा कुछ भी नहीं है।
ये वाला पैसेज कैसा लगा तुम लोगों को? इजी था, डिफिकल्ट था? पैसेज इजी था, क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी थे इसके, राइट? थोड़े से ट्रिकी थे, मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं थे, बट थोड़े से तो ट्रिकी थे। ठीक है, स्पेसिफिकली बस इसका एक क्वेश्चन ट्रिकी था, सारे भी नहीं थे। ठीक है, बट कौन सा क्वेश्चन ट्रिकी था तुम लोगों के हिसाब से? नहीं बेटा, आंसर सारे सही है इसके, आंसर में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जैसे पता है, एप्लीकेशन क्वेश्चंस का मेरे को सेपरेटली क्लास लेना है तुम लोगों का, सो अगर फर्स्ट में तुम लोगों को प्रॉब्लम आई, दैट्स टोटली फाइन। अभी तक एप्लीकेशंस का अलग से तुम लोगों को कोई सेशन लेके नहीं पढ़ा है कि स्पेसिफिकली इनमें क्या थ्योरी देखनी होती है। सो फर्स्ट को आई पर्सनली ट्राई टू स्किप एट द मोमेंट, कि एक बार के लिए छोड़ रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बाकी सेकंड और थर्ड के अंदर, थर्ड वाला स्पेसिफिकली काफी ज्यादा डायरेक्ट था। ठीक है, एप्लीकेशन कैसे पता चला? ठीक है बेटा, फॉर्म होती है कि अपन कंसेप्ट को अप्लाई जहां पे भी करें वो एप्लीकेशन होता है। थर्ड वाला इसका काफी ज्यादा डायरेक्ट था। ठीक है, ये वाला बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए था। अगर थर्ड वाला क्वेश्चन तुम्हारा गलत है, देन फंडामेंटली कुछ बहुत गलत पढ़ा है तुमने आरसी के अंदर। ठीक है, बचता है फिर सेकंड। सेकंड वाला भी बेसिकली ऐसा था कि थोड़ा सा इन्फ्लुएंस रिलेटेड था। ठीक है, कि सेकंड वाले के अंदर बस तुमको ये कंसेप्ट समझना था कि तुम यहाँ पे कंफ्यूज हो गए सिर्फ एक रीजन की वजह से, जो अपन को ये फेडरल गवर्नमेंट वाला दे रखा है पार्ट, इसकी वजह से कंफ्यूज हुए होगे, राइट? डी के अंदर फेडरल गवर्नमेंट कोर्ट नहीं चलाती है। ठीक है, जुडिशियल बेंच फेडरल गवर्नमेंट की नहीं होती है, और अगर होती भी है, ठीक है, देन अपन सुप्रीम कोर्ट की बात करें, विच इज डिफरेंट फ्रॉम दिस। ठीक है, तो यहाँ पे अपन आउट ऑफ कंटेक्स्ट आइडिया की बात कर रहे थे, इसलिए डी एलिमिनेट कर सकते थे। ठीक है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट होती है, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। ये तुम लोगों को अपन ने वो पॉकेट वीटो एग्जांपल में भी तुम लोगों को बताया था। ठीक है, थर्ड बेटा गलत नहीं होना चाहिए था, थर्ड अगर गलत हुआ है तो गलत गलत हुआ है। ठीक है, फर्स्ट वाला मैं तुम लोग को अलग से एप्लीकेशन के सेशंस के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा। मैं अभी एप्लीकेशन टच नहीं करवाना चाह रहा, बिकॉज आई स्टिल वांट यू गाइस टू स्ट्रगल थ्रू दी 70s 80s रेंज वाले आरसीज, वहां पे एप्लीकेशंस का नंबर थोड़ा ज्यादा है। क्वेश्चन 2 बी एंड डी में, फर्स्ट का बेटा मैं अभी नहीं एक्सप्लेन कर रहा, फर्स्ट का मैं तुम लोग को एप्लीकेशंस का सेशंस करवाने के बाद बताऊंगा कि कैसे होगा। फर्स्ट को अभी के लिए स्किप कर दो। ठीक है, फर्स्ट एक्सप्लेनेशन देखिए आइडियली समझ में आ जाना चाहिए तुम लोगों को। सेकंड के अंदर एक बार मैं सेकंड एक्सप्लेन कर देता हूँ उसका पूरा। ठीक है, सेकंड के अंदर अपन को अगर बीओडी में कंफ्यूजन थी तुम लोगों को, देन दैट वाज अ वैलिड कंफ्यूजन। ठीक है, यहाँ पे बस तुम लोग को इतना कंसेप्ट पता होना चाहिए था कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट होती है, स्पेसिफिकली सुप्रीम कोर्ट। और अपन अगर तुमको नहीं भी पता थी ये चीज, यू शुड हैव रियलाइज कि अपन सुप्रीम कोर्ट की बात करें, फेडरल गवर्नमेंट की जुडिशियल बेंच की बात नहीं कर रहे, तो ये टोटली आउट ऑफ कंटेक्स्ट आइडिया था। ठीक है, इसको सीधे सीधे एलिमिनेट कर सकते थे। डी का एलिमिनेशन समझ में आया सबको? बेटा मैप करते हैं अगर याद नहीं रहता तो। ठीक है, बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं एक बार के लिए। अपन कहीं पे भी प्रेज नहीं कर रहे सुप्रीम कोर्ट के एक्शंस को, तो ये वैसे भी आउट ऑफ ये वैसे भी अलग आ गया, ये भी आउट ऑफ कंटेक्स्ट आ गया, ये अपन को कहीं पे दे नहीं रखा, इसको भी एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन दैट द लोअर कोर्ट्स हैव बीन मोर विलिंग, क्या अपन बोल रहे हैं कि मोर विलिंग है? ठीक है, अपन तो जो डिस्टॉर्ट वर्ड यूज करें कि उन्होंने थोड़ा सा डिस्टॉर्ट कर रखा है, मोर विलिंग अपन कहीं पे भी नहीं बोल रहे। ठीक है, सो ये भी आउट ऑफ कंटेक्स्ट हो गया, थोड़ा सा अपोजिट भी है टेक्निकली, क्योंकि डिस्टॉर्शन का मतलब नेगेटिव साइड के ऊपर है। ठीक है, सो ये भी अपन एलिमिनेट कर सकते हैं। व्हाट अबाउट बी? बी अपना सही होना चाहिए, क्योंकि एग्जैक्टली अपन यही कर रहे हैं। सजेस्ट दैट अपर कोर्ट्स नीड टू प्रोवाइड स्टैंडर्ड्स फॉर द प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ टाइटल 7 पोजिट्स इन अपर लेवल एम्प्लॉयमेंट डिस्क्रिमिनेशन केसेस, अपन एग्जैक्टली यही बोल रहे हैं, विच मेक सेंस। ठीक है, व्हाट अबाउट ए? Prove that courts have been slow to respond to Title 7 cases initiated by African American executives who have been denied upper level positions in professional team sports. क्या अपन इसलिए कर रहे हैं ये चीज? अपन प्रूव नहीं कर रहे हैं ये। ठीक है, अपन जस्ट एक पॉइंट रख रहे हैं, वी आर नॉट प्रूविंग इट। प्रूव थोड़ा सा एक्सट्रीम हो गया, तो अपन इसको भी एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, दैट मेक सेंस। मयंक बेटा, प्रूफ की वजह से प्रूव नहीं कर रहे अपन ये चीज, अपन सिर्फ कंपैरिजन कर रहे हैं। स्टैंडर्ड है, बट स्टैंडर्ड नॉर्मल केसेस के लिए अप्लाई कर रहे हैं अपन। ठीक है, एज गिवन टू अस। अपर के लिए वो अप्लाई नहीं कर पा रहे, अपर के लिए कोर्ट्स ही वो चीज के ऊपर कुछ कर नहीं पा रहे, बिकॉज कोर्ट्स के पास एक्सपर्टीज जो अपन को दे रखा है ना, कोर्ट साइट है लैक ऑफ एक्सपर्टीज। ठीक है,
फर्स्ट ऑप्शन बेटा मैं इग्नोर कर रहा हूँ के लिए, फर्स्ट ऑप्शन रिलेटेड अभी रहने दो, एप्लीकेशंस नहीं पढ़ा है मैंने तुम लोग को, आई वांट यू पीपल टू डू इट ऑन योर ओन फर्स्ट, उसके बाद मैं तुम लोग को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? दैट मेक सेंस? समझ में आया? हाँ जी बेटा कर सकते हैं, स्लो का भी नहीं बोल रखा। बेटा डिपेंड करेगा हर चीज क्वेश्चन के ऊपर, इसका एक एग्जांपल लेके बताता हूँ तुम लोग को, उसमें दोनों पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी। तो बेटा बाकी का पार्ट देखेंगे उसके बाद में, बट अपन उसके बेसिस पे ही कर रहे हैं, बाकी का पार्ट तो सॉर्ट ऑफ रिपीटेशन ही हो गया ना एक बार के लिए। स्लो टू रिस्पॉन्ड वाला पार्ट डेफिनेटली, स्लो टू रिस्पॉन्ड कर रहे हैं अपन, डेफिनेटली यस। स्लो वाले पार्ट से एक बार के लिए अपन देख सकते हैं कि ठीक है, इट माइट इम्प्लाई स्लो एज वेल, डायरेक्टली नहीं दे रखा बट इम्प्लीकेशन में अपन स्लो की वजह से एलिमिनेट नहीं कर सकते थे, ठीक है? सो यस, अगर प्रूव वाला वर्ड नहीं होता देन वी कुड हैव कंसिडर्ड दिस, ठीक है बेटा? फर्स्ट अभी नहीं बता रहा मैं, फर्स्ट मैं तुम लोगों के एप्लीकेशन सेशन के बाद बताऊंगा, फर्स्ट को इग्नोर कर दो। डी वाला ऑप्शन वापस से बताओ बेटा, फेडरल गवर्नमेंट के बारे में, फेडरल गवर्नमेंट की जुडिशियल बेंच के बारे में अपन को कुछ भी नहीं दे रखा, इट इज डिफरेंट फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, सो दिस इज अ न्यू आइडिया फॉर अस, सो वी कैन इजीली एलिमिनेट दैट। नहीं बेटा ओई में दे रखा है स्लो की वजह से करे, बट मैं तुम लोगों को अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है? कि स्लो की वजह से हम एलिमिनेट नहीं कर सकते थे इसको, तुम प्रूफ की वजह से कर सकते थे, दैट वी हैवंट प्रूवन एनीथिंग। स्लो वाला पार्ट एक्चुअल में इंप्लाइड है कि अभी तक नहीं कर पाए वो लोग, ठीक है? थर्ड वाला भी देख लेते चलो उसका फटाफट से। बेटा गवर्नमेंट की नहीं होती है, जुडिशियल इंडिपेंडेंट होती है गवर्नमेंट से, उसको गवर्नमेंट का पार्ट नहीं बोलते कि वो गवर्नमेंट की बेंच है, वो अलग चीज हो जाती है, ठीक है? ए कांट बी एलिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ बीइंग टू स्पेसिफिक और पार्शियली ट्रू, नहीं बेटा, ठीक है? चलो थर्ड वाला देखते हैं, सेकंड में कुछ भी डाउट अभी भी? हाँ बेटा अभिषेक, उस केस में बोल सकते थे कि अपन सुप्रीम कोर्ट की बात करें और ये सारे कोर्ट्स की बात कर रहे हैं, बिकॉज अपन को बाकी कोर्ट्स का नहीं पता, अपन को सुप्रीम कोर्ट और लोअर कोर्ट्स का पता है, हो सकता है मिड कोर्ट्स के अंदर और कुछ चल रहा है, अगर वो लॉजिक से एलिमिनेट करो देन वो बिल्कुल सही लॉजिक है, ठीक है? बेटा ऋषभ रिलेवेंट है वो, ठीक है? क्वेश्चन थ्री बहुत ज्यादा डायरेक्ट था, इसमें किसी को दिक्कत आई? किसको दिक्कत है बेटा इसमें? बेटा मुक्की मारो खुद को, इसमें नहीं आनी थी दिक्कत। ये बेटा सीधा सीधा डायरेक्ट था, डायरेक्ट के अंदर अपन क्या करते हैं, अपन अप्लाई करते हैं +2 - 2, ठीक है? सो रिलेटिवली यहाँ पे भी अपन को वही कंसेप्ट लगाना था, +2 - 2 करो तुम्हारा आंसर निकल जाता है यहाँ पे सीधे सीधे, ओके? कौन सी लाइन में दे रखी थी ये चीज अपन को? ये सेकंड पैराग्राफ के अंदर सीधे सीधे दे रखा है अपन को, ठीक है? सेकंड पैराग्राफ पूरा भी एक बार के लिए पढ़ के इसको मार्क कर सकते थे, इजीली निकल जाता। सी एंड डी में कंफ्यूजन है, सी एंड डी चलो देख लेते हैं एक बार के लिए। इट इज द रिजल्ट ऑफ एफ्रो अमेरिकन एग्जीक्यूटिव्स लैक ऑफ मैनेजरल एक्सपीरियंस। अपन अदर पूरे के पूरे पैसेज में क्या करें, अगर तुमको बेटा सी में कंफ्यूजन आ रही है ना, मतलब तुमको पैसेज ही नहीं समझ में आया, सी बिल्कुल तुम्हारे मेन आइडिया का उल्टा है, तो सी तो वैसे भी सेंस नहीं बनाता, ठीक है? सी तो तुम फर्स्ट लुक पे एलिमिनेट कर सकते थे, क्योंकि ये तो मेन आइडिया के भी उल्टा जा रहा है, ठीक है? अपन एग्जैक्टली यही बोल रहे हैं दैट दे हैव द क्वालिफिकेशंस, उसके बाद भी उनको नहीं मिल रहे। अपन बेसिकली ये बोल रहे हैं कि अपर लेवल पे रेसिज्म है, ठीक है? पूरा पैसेज अपना यही बोलना बोलना चाह रहा है ना। सी एक्चुअली अपोजिट बोलेगा, दैट दे डू नॉट हैव अ लैक ऑफ मैनेजरियल एक्सपीरियंस, उनको रेसिज्म की वजह से नहीं दे रखा, ठीक है? डी देख लेते हैं, इट डज नॉट कंपेयर फेवरेबली विद द इंडस्ट्रीज लेबर फोर्स एज अ होल। एग्जैक्टली अपन यही बोल रहे हैं कि उनके पार्टिसिपेंट्स और कोई है, उनको मैनेज और कोई कर रहा है, ओके? सो ये दो रीजंस थे बस यहाँ पे, तो सी को तो हम बहुत इजीली एलिमिनेट कर सकते थे यहाँ पे, काफी ज्यादा डायरेक्ट था ये, ओके? ओके चलो आई थिंक आज के लिए इतना कर सकते हैं, नेक्स्ट वीक में तुम लोग को बता देता हूँ कि अपन क्या करने वाले हैं, ताकि तुम क्लास से पूछो नहीं। नेक्स्ट वीक अपन करेंगे, ठीक है? अपन का जो फर्स्ट सेशन होगा, मैं तुम लोगों का एप्लीकेशन के ऊपर सेशन लूंगा नेक्स्ट वीक, फर्स्ट वाला, ठीक है? फिर सेकंड के ऊपर अपन जस्ट एक जनरल डिस्कशन करेंगे रिवीजन टाइप, तो नेक्स्ट वीक अपन कोई आरसी नहीं डिस्कस करेंगे, ठीक है? इट जस्ट मेरे को रिवीजन ऐसा लग रहा है कि तुम लोगों को थोड़ी सी नीड आ चुकी है अभी, तो अपन एक रिवीजन सेशन रख लेते हैं 2 घंटे का, और अपन एप्लीकेशन भी कर लेंगे एक बार के लिए, ठीक है? इससे तुम लोग के जो थोड़े बहुत थ्योरी बेस के ऊपर सारे के सारे डाउट्स है वो काफी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? और इसके बाद नेक्स्ट वीक से मैं तुम लोगों को रीडिंग मटेरियल भी देने लग जाऊंगा, तो वैसे भी
इफ यू आर गिवन अ लॉट ऑफ रीडिंग मटेरियल तो तुम वैसे भी आरसीज कंपैरेटिवली कम ही करोगे। रिवीजन किसका करवाओगे बेटा? अलजेब्रा का, वही तो पढ़ाता हूं मैं। बताता हूँ बेटा जीमेट हो जाएगा, अभी मैं कंफर्म नहीं बता पा रहा, बट ये मंथ के एंड तक हो जाना चाहिए। बेटा हर्षित इसी का बोल रहा था मैं अलग से ये चीज एक्सप्लेन करता हूँ आपको एग्जांपल लेके, ठीक है? बेटा अभी अपन सिर्फ आरसी पे फोकस कर रहे हैं, वीए के ऊपर अपन फोकस करेंगे मोस्ट प्रोबेबली जुलाई एंड के बाद, ठीक है? कि तुम एक दो मॉक देकर आके डिप्रेशन के अंदर आ जाओगे ना, फिर अपन वीए करना शुरू करेंगे। अभी मेरा ऑब्जेक्टिव भी नहीं है वीए तुम लोग का कराने का, अभी तो छोड़ दो, कोई लोड नहीं है। ये सब भी चीज श्योर कर लो। क्यों सर? क्योंकि सेंस नहीं बन रहा अभी। हाँ जी बेटा अंकिता, डेफिनेटली करेंगे। उसी का सेशन था, मैं उसी पे लॉन्ग सेशन लेके करने की बात कर रहा था कि एक ही बार में अपन प्रोबेबली 7-8 घंटे का कुछ सेशन रख लेंगे, ठीक है? मतलब 3-3 घंटे के 3 पार्ट्स कर लेंगे, बीच में 15-15 मिनट ब्रेक के साथ में। तो अपन नॉर्मली 1 घंटे में एक आरसी डिस्कस करते हैं, तो जीमेट जी के 33 तो आरसीज हैं उसके अंदर, तो उसके अप्रोक्सीमेटली अपने 10-12 आरसीज कवर हो जाएंगे। सो दैट वुड बी मोस्ट ऑफ द बुक अपनी खत्म हो जाएगी पूरी। हाँ बेटा बहुत टाइम है, अनलेस एंड अनटिल तुम किसी गाड़ी के सामने आ जाते हो, बहुत टाइम है अपने पास। हाँ जी बेटा राहुल, ठीक है? चलो थैंक यू गाइस, सी यू गाइस नेक्स्ट वीक। मैंने तो गाड़ी बेची थी बेटा, और किसी की गाड़ी के सामने आ सकते हो। बेटा मैसेज कर दो एक बार, मैं देखता हूँ। जैसे कल मैंने और भी काफी बच्चों को रिप्लाई किया, शीतल को छोड़ के, क्योंकि उसने मैसेंजर की स्पेलिंग गलत लिखी थी, बट फिर बाद में कर दिया था। तो बाकी और किसी को भी करना है तो मैसेज कर दो, मैं करता हूँ एक बार रिवर्ट। ओके? देखो बेटा अगर तुमको सुसाइड करना है ना तो नाइट्रोजन सूंघो, वो सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है? सस्ता भी पड़ेगा। कहाँ मिलता है सर? कोई बात नहीं बेटा, साइनाइड बेटा मिलेगा नहीं ना। चलो गुड नाइट। नहीं मिलता है, हाँ बेटा एग्जैक्टली मैं वही बोल रहा हूँ, नहीं मिलता है। बेटा एक बार वापस मैसेज भेजो, करता हूँ मैं रिप्लाई।